सो एवरीवन वेलकम बैक। तो क्या हाल चाल है तुम्हारे। तो भाई टीएस अग्रवाल सॉल्यूशंस कंटिन्यू करेंगे। फंडामेंटल गुडविल एडमिशन ये चैप्टर्स हो चुके हैं। अब हमने स्टार्ट करना है रिटायरमेंट चैप्टर को। तो इंट्रोडक्शन बनाना बहुत ज़रूरी है, तुम्हारे को एक ज़रूरी बात समझानी है, ठीक है। अगर तुम्हारे पास 2024 वाली किताब है फिर तो तुम्हें दिख रहा है पूरी की पूरी प्लेलिस्ट तुम्हारे लिए रेडी है ही, ठीक है। प्लेलिस्ट का नाम वगैरह भी तुम्हारे को दिख रहा है, यूट्यूब पे सर्च बार में डालोगे आराम से मिल जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर तुम्हारे पास न्यू एडिशन है 2025 वाला, बिल्कुल लेटेस्ट टीएस अग्रवाल तुमने खरीद रखी है, तो हो सकता है इसमें तुम्हें नंबरिंग का प्रॉब्लम है, क्वेश्चन आगे पीछे मिले। तो तुम्हारी इस प्रॉब्लम को मैं सॉल्व कर रहा हूँ यार। मैं इन्हीं क्वेश्चंस को दोबारा से सारा एडिट वगैरह करूंगा ताकि तुम्हारे को नंबरिंग का इशू ना आए, ठीक है। तो एडिट करेंगे, नंबर सारे तुम्हारे सॉर्ट आउट हो जाएंगे और जो भी न्यू क्वेश्चंस आए हैं नए एडिशन में वो मैं ऑब्वियस सी बात है नए सिरे से सॉल्व करूंगा, ठीक है। अब एक चीज जो मुझे तुम्हारे को बतानी है कि तुम क्वेश्चंस को ढूंढोगे कैसे, नेविगेट कैसे करोगे। तुम नेविगेट करोगे टाइम स्टैम्प्स के थ्रू, ठीक है। तो जैसे टाइम स्टैम्प्स क्या होता है मेरे भाई, यहाँ पे देखो जहाँ तुम्हारी ये टाइमिंग चल रही है ना कि भाई वीडियो कितना तुमने देख लिया, ये रेड डॉट को तुम जैसे जैसे चलाओगे ना तो तुम्हारे को यहाँ पे क्वेश्चन नंबर मिल जाएगा, क्वेश्चन 2, ठीक है, क्वेश्चन 3, क्वेश्चन 4, ऐसे करके तुम्हें मिल जाएगा, ठीक है। अब ये क्वेश्चन 3 आ रहा है क्योंकि अब मैं लॉन्ग वीडियोस डालूंगा, मैं एक मतलब 15 मिनट 20 मिनट का नहीं डालूंगा वीडियो में लंबे डालूंगा, 2-2 घंटे, 1.5 घंटा, 1 घंटे का। तो बहुत सारे क्वेश्चन हो गए एक वीडियो में, तो आपको ईजिली नेविगेट करना आना चाहिए, ठीक है। इसलिए मैंने इंट्रोडक्शन पार्ट बनाया है। तो अब स्टार्ट करते हैं हम लोग आज की क्लास को। हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। तो आज की क्लास में हमने करना है क्वेश्चन नंबर 28, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में आपको बोल रहा है, ऊपर देखो हेडिंग तो चेंज हो गई, हेडिंग तो आ गई रिवैल्यूएशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल, बैलेंस शीट, बट वो 29th ऑनवर्ड्स है, ठीक है। इससे जस्ट नेक्स्ट क्वेश्चन ऑनवर्ड्स है वो वाला काम। 28th क्वेश्चन थोड़ा कैलकुलेशन बेस्ड है, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। आपको बहुत दिमाग लगाना पड़ेगा, ठीक है, मतलब फोकस करना पड़ेगा, ज़्यादा मुश्किल नहीं है, फोकस करना पड़ेगा तभी आप इसको सॉल्व कर पाओगे, ठीक है। तो मुश्किल नहीं है, ईजी है, लेकिन फोकस करना पड़ेगा। तो स्टार्ट करेंगे, कह रहे पार्टनरशिप डीड ऑफ सी एंड डी हु आर इक्वल पार्टनर्स। इक्वल पार्टनर्स मतलब 1:1। कह रहे हैज अ क्लॉज दैट एनी पार्टनर मे रिटायर फ्रॉम द फर्म ऑन द फॉलोइंग टर्म्स बाय गिविंग अ 6 months नोटिस इन राइटिंग। तो इस लाइन का तो कोई मीनिंग नहीं है, 6 महीने का नोटिस दो, ठीक है, बढ़िया। इसका कोई ऐसा सच मीनिंग नहीं है हमारे क्वेश्चन में। कह रहे द रिटायरिंग पार्टनर शैल बी पेड। तो रिटायरिंग पार्टनर को क्या दिया जाएगा, तो कह रहा द अमाउंट स्टैंडिंग टू द क्रेडिट ऑफ हिज कैपिटल एंड करंट अकाउंट। कह रहा जितना भी उसका पैसा इन्वेस्टेड होगा उतना पैसा उसको देंगे। तो इन्वेस्टमेंट कहाँ होती है भाई, ओनर जब पैसा इन्वेस्ट करता है तो उसके नाम का कौन सा अकाउंट होता है, कैपिटल अकाउंट। और अगर हमारी फिक्स्ड मेथड फॉलो कर रही है फर्म तो करंट अकाउंट में भी पैसे हमारे इन्वेस्टेड है, ठीक है। तो इतना पैसा दे देंगे। पॉइंट बी और पॉइंट सी हम थोड़ी देर में डिस्कस करेंगे, पहले एक बार आगे का पढ़ लेते हैं, ठीक है, क्योंकि पॉइंट बी और पॉइंट सी वो पॉइंट्स है जो क्वेश्चन को थोड़ा सा तंग करेंगे हमारे को। तो कह रहे सी गेव अ नोटिस ऑन 31 मार्च टू रिटायर ऑन 30 सितंबर। देखो भाई, तो 31 मार्च को उसने नोटिस दे दिया। रिटायरमेंट की डेट इंपॉर्टेंट है, तो यहाँ पे 2 डेट्स लिखी है, एक मार्च वाली एक सितंबर वाली। तो हमारे लिए इंपॉर्टेंट डेट क्या है, 30 सितंबर 2023। तो उसने फाइनेंशियल ईयर कौन सा काम किया, अप्रैल 1 से लेकर 30 सितंबर तक, ठीक है। तो 30 सितंबर तक उसने काम किया। तो अगर आप मंथ्स काउंट करोगे कितने, अप्रैल काउंट करा, मई काउंट किया, जून काउंट किया, 3 हो गए, जुलाई अगस्त सितंबर 3 और हो गए। तो टोटल उसने 6 महीने काम करे नए फाइनेंशियल ईयर में, ठीक है। पूरा फाइनेंशियल ईयर काम नहीं किया, सिर्फ 6 महीने के लिए उसने काम किया। तो कह रहे व्हेन द बैलेंस ऑफ हिज कैपिटल अकाउंट वाज 6000, तो कैपिटल अकाउंट कितना था 6000, एंड हिज करंट अकाउंट डेबिट 500। तो डेबिट मतलब नुकसान होता है, तो नुकसान को नेगेटिव शो करेंगे। तो टोटल बैलेंस कैपिटल और करंट अकाउंट का हो जाएगा 5500, ठीक है। नीचे से देख के समझ में आ गया। फिर कह रहे प्रॉफिट्स फॉर द 3 प्रीसीडिंग कंप्लीटेड ईयर्स एंडिंग 31 मार्च व 2021 में इतना प्रॉफिट हुए, 2022 में इतना प्रॉफिट हुए और 2023 में इतना प्रॉफिट हुए, ठीक है। तो जब वो 3 सालों का प्रॉफिट दे रहा है ना, तो यहीं से हिंट आ जाता है कि हमें ना एवरेज प्रॉफिट निकालना पड़ सकता है क्वेश्चन में। तो कह रहे डिटरमाइन द अमाउंट ड्यू टू सी एज पर द पार्टनरशिप अग्रीमेंट। तो सी को कितना देंगे, 5500 तो देंगे ही देंगे। पॉइंट बी और पॉइंट सी भी जरा डिस्कस कर लेते हैं तो हमें समझ में आएगा कि कितना पैसा हमारे को सी को देना है। पॉइंट भी डिस्कस करेंगे, ध्यान से इसकी लैंग्वेज को पढ़ेंगे, ठीक है। तो यहां बोल रहे हैं हिज शेयर ऑफ प्रॉफिट, उसको प्रॉफिट देना है, ठीक है। कितना प्रॉफिट देना है, टू द डेट ऑफ रिटायरमेंट। तो टू द डेट ऑफ रिटायरमेंट तक का प्रॉफिट देना है। तो इसने फर्म में कितने महीने काम किए, 6 महीने। तो इसको प्रॉफिट कितने टाइम का देना है, 6 महीने का, यानी कि 6/12 इसको प्रॉफिट देना है। कैसे कैलकुलेट होगा, कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ द एवरेज प्रॉफिट ऑफ 3 प्रीसीडिंग कंप्लीटेड ईयर्स। देखो
पिछले 3 सालों का जो आपको प्रॉफिट गिवन है, ठीक है, इन 3 सालों का आपको एवरेज प्रॉफिट निकालना है। तो एवरेज प्रॉफिट आप निकालोगे, तो एवरेज प्रॉफिट, तो अगर आप ध्यान से सोचो तो एवरेज प्रॉफिट कितना होता है, ये तो पूरी फर्म का प्रॉफिट है ना, तो पूरी फर्म का प्रॉफिट थोड़ी बांट देंगे। 6 महीने के लिए इसने काम, ये तो टाइम फैक्टर है 6/12, तो टाइम फैक्टर है कि 6/12, लेकिन एवरेज प्रॉफिट ये जो हम निकालेंगे ये तो पूरी फर्म का होगा। तो एवरेज प्रॉफिट को ये अंडरस्टूड है कि हिज शेयर लिखा है तो इसके प्रॉफिट शेयर से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। तो ऊपर गिवन है सी और डी इक्वल पार्टनर्स हैं, तो इसका प्रॉफिट शेयर कितना है, 1:1 है ना, तो 1/2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका हिस्सा आ जाएगा, ठीक है। एवरेज प्रॉफिट इंटू 1/2 करेंगे तो सी का हिस्सा आ जाएगा प्रॉफिट का, और क्योंकि इसने 6 महीने के लिए फर्म में काम करा है तो 6/12 से भी मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। पॉइंट भी आया समझ, ठीक है। ध्यान से सुनो, अब नेक्स्ट पॉइंट डिस्कस करेंगे। कह रहे हाफ द अमाउंट ऑफ द गुडविल ऑफ द फर्म calculated at 1.5 times the average profit of the 3 preceding completed years। तो कितनी गुडविल देने को बोल रहे हैं, हाफ द अमाउंट ऑफ गुडविल ऑफ द फर्म। तो फर्म की जितनी भी गुडविल होगी उसकी आधी उसको हमारे को देनी है, ठीक है। तो हमें कितनी देनी है, पॉइंट सी में देखो हमें कितना देना है, मैं यहाँ ऊपर लिख रहा हूँ आपको पॉइंट सी में कितना करना है, आधी मल्टीप्लाइड बाय गुडविल ऑफ द फर्म, ठीक है, आधी मल्टीप्लाइड बाय गुडविल ऑफ द फर्म, ठीक है। तो ये हमारे को देना है, ठीक है, हाफ मल्टीप्लाइड बाय गुडविल ऑफ द फर्म। और कैसे निकलेगा, कैलकुलेटेड कैसे होगा, ठीक है। तो कैलकुलेशन समझ लेते हैं। एट 1.5 टाइम्स द एवरेज प्रॉफिट ऑफ 3 प्रीसीडेंट कंप्लीटेड ईयर्स। तो पिछले 3 सालों का आप एवरेज प्रॉफिट निकालो, ठीक है, उसको मल्टीप्लाई करो 1.5 से, तो हमारे पास गुडविल ऑफ द फर्म आएगी। तो बेसिकली इसी को मैं अगर रीराइट करूं तो मैंने हाफ यहाँ लिखा है, तो हाफ की जगह हाफ लिखा। गुडविल ऑफ द फर्म कैसे आएगी, गुडविल ऑफ द फर्म आएगी एवरेज प्रॉफिट, ठीक है, एवरेज प्रॉफिट मल्टीप्लाइड बाय, उसने बोला है ना 1.5 टाइम्स, तो 1.5 टाइम्स क्या होता है, 1.5, ठीक है। तो ये मेरी गुडविल ऑफ द फर्म हो जाएगी, और इसको मल्टीप्लाई करूंगा हाफ से, तो मेरे पास सी के हिस्से की गुडविल आ जाएगी जो मेरा रिटायरिंग पार्टनर है, ठीक है। तो पॉइंट सी की कैलकुलेशन मैंने यहाँ पर ऊपर कर दिया, पॉइंट बी का यहाँ पे लिख दिया, कैलकुलेशन नहीं की, मतलब आपको वर्किंग लिख दिया कि वर्किंग कैसे होगी, मतलब निकालना कैसे, ठीक है, तरीका बता दिया, ठीक है। तो तीनों पॉइंट्स के आंसर को आप प्लस कर देना, ए के आंसर को प्लस, बी के आंसर को प्लस, सी के आंसर को प्लस, तो हमें पता चल जाएगा अमाउंट ड्यू टू सी कितना होगा। आई बात समझ में? तो बढ़िया क्वेश्चन है, स्टार्ट करते हैं इसके। वर्किंग नोट में कुछ चीजें नहीं चाहिए, तभी हमारी अमाउंट ड्यू टू सी निकलेगी। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं एवरेज प्रॉफिट निकालने से, ठीक है। तो 3 सालों का एवरेज प्रॉफिट हमें क्वेश्चन में गिवन है 2800, 2200 और 1600, ठीक है। तो एवरेज करेंगे, मतलब 3 सालों का प्रॉफिट है तो डिवाइड बाय 3 करेंगे, तो ये आ जाएगा 6600 डिवाइडेड बाय 3, जो कि हो जाएगा 2200, ठीक है। तो एवरेज प्रॉफिट हमारा कितना आ रहा है इस क्वेश्चन में, 2200। इसके बाद हम निकालते हैं प्रॉफिट शेयर ऑफ सी। तो सी का कितना प्रॉफिट निकल के आ रहा है पूरे साल भर का, तो वो निकालेंगे प्रॉफिट शेयर ऑफ सी। ये मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ, ठीक है। एवरेज प्रॉफिट को मल्टीप्लाई करेंगे उसके शेयर से, सी का शेयर है 1/2, और 6 मंथ्स के लिए वो फर्म में रहा है, यानी कि 6/12 से भी मल्टीप्लाई करेंगे। रिटायरमेंट सितंबर 30 को ही है, इसलिए 6/12 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। ये सॉल्व करने पे आ रहा है 550, ठीक है। नेक्स्ट हमारे को गुडविल, मतलब वर्किंग नोट में एडजस्टमेंट करनी है गुडविल की, यानी कि सी इज शेयर ऑफ गुडविल। इस बंदे को हमने, इस पार्टनर को कितनी गुडविल देनी है रिटायरमेंट के टाइम पर, तो वो कैसे निकालनी थी, एवरेज प्रॉफिट को मल्टीप्लाई करना था 1.5, 1.5 टाइम्स है, और सी के शेयर से। ये सॉल्व करने पे आ जाएगा 1650, ठीक है। तो गिवन इंफॉर्मेशन जो थी उससे जो हमारे को डेटा निकालना था, जो इंपॉर्टेंट वैल्यूज थी वो हमने निकाल ली। एवरेज प्रॉफिट निकाल लिया, प्रॉफिट शेयर निकाल लिया, और सी का शेयर ऑफ गुडविल निकाल लिया। अब इन तीनों वैल्यूज को यूज करते हुए हम निकालेंगे अमाउंट ड्यू टू सी। तो सबसे पहले हम कैपिटल अकाउंट की वैल्यू लिखेंगे। क्वेश्चन में गिवन है 6000, वो यहाँ पे लिखेंगे। करंट अकाउंट गिवन है डेबिट बैलेंस, डेबिट मतलब होता है नेगेटिव, तो नेगेटिव 500। प्रॉफिट का शेयर हमने अभी अभी निकाला 550 पॉजिटिव, वो यहाँ लिखेंगे। उसकी गुडविल का शेयर हमने अभी अभी निकाला 1650, वर्किंग नोट में से देख के वो यहाँ लिखेंगे। तो ये सारा का सारा सब कुछ देना है ना, सी को रिटायर हो रहा है उसको सारी चीजें देनी है। तो 6000 में सब्ट्रैक्ट करेंगे 500, ऐड करेंगे 550, और फिर से ऐड करेंगे 1650। तो ये चारों चीजों को जब हम ऐड करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 7700, और यही है अमाउंट ड्यू टू सी, ठीक है। तो क्वेश्चन 32 हमारा कंप्लीट है। कोई भी डाउट आ रहा है
कमेंट्स में पूछना। तो यार हम लोग पढ़ रहे हैं रिटायरमेंट चैप्टर, ठीक है, कंटिन्यू करेंगे। आज जो हमने क्वेश्चन करने हैं ना, ये बोर्ड एग्जाम्स में आपको आएंगे 6 मार्क्स में, ठीक है। और ये कौन से क्वेश्चन है? लॉन्ग क्वेश्चन है, जिसमें हमें क्या क्या बनाना है, रीवैल्यूएशन, पार्टनर्स कैपिटल, बैलेंस शीट, 3 अकाउंट्स हमारे को इसमें प्रिपेयर करने हैं। तो बहुत ही इजी क्वेश्चंस हैं। एडमिशन चैप्टर अगर हमें आता है, लाइक अगर आप एडमिशन चैप्टर पढ़ चुके हो फिर तो ये बहुत ही इजी लगने वाला है। नहीं भी पढ़ा तो भी मैं एक एक चीज यहाँ पर डिटेल में डिस्कस करूंगा, तो हमारे को समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो ध्यान से सुनेंगे। तो पहला क्वेश्चन है आज का, कह रहा है अल्फा, बीटा एंड गामा आर इन पार्टनरशिप शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशियो 5:3:2। तो यहाँ पर क्या हो रहा है भाई, 3 पार्टनर्स गिवन है और तीनों की ओल्ड रेशियो गिवन है। अब क्योंकि रिटायरमेंट चैप्टर पढ़ रहे हैं, तो रिटायरमेंट में क्या होता है, कोई एक पार्टनर फर्म को छोड़ने वाला है, ठीक है। तो कह रहे हैं देयर बैलेंस शीट ऑन 1 अप्रैल द डे बीटा डिसाइडेड टू रिटायर फ्रॉम द फर्म। तो ये जो मिडल में लिखा है ना बीटा, ठीक है, ये वाला पार्टनर रिटायर कर रहा है। मैंने यहाँ निशानी के लिए क्रॉसेस मार लिए ताकि मेरे को याद रहे ये बीच वाला पार्टनर जो ये रिटायर करेगा। द डे बीटा डिसाइडेड टू रिटायर फ्रॉम द फर्म वाज एज फॉलोज। तो बैलेंस शीट गिवन है जिस दिन रिटायरमेंट हो रही है। तो आपको देखो अगेन लाइबिलिटीज में चेक करनी होती है रिजर्व्स वगैरह। तो यहाँ पर अनडिस्ट्रीब्यूटेड रिजर्व्स या प्रॉफिट जो है मेरे को एक ही दिख रहा है, वो क्या है, जनरल रिजर्व। और जो एसेट्स हैं, एसेट्स आपको देखनी होती है, यहाँ पे लॉसेस ढूंढने होते हैं, ठीक है, लॉसेस। तो यहाँ पर कोई भी लॉस गिवन है, जैसे एडवर्टाइजमेंट, सस्पेंस, डिफर्ड रेवेन्यू, कोई भी तरीके का लॉस हमारे को यहाँ पर नहीं दिख रहा। तो एसेट साइड हमारी बहुत सिंपल सी है। तो जो भी रिजर्व होगा ना, ये बढ़ जाएगा ओल्ड पार्टनर्स में, ओल्ड रेशो में। और क्योंकि रिटायरमेंट में तीनों पार्टनर्स ने मिलकर ये प्रॉफिट अर्न किया, ठीक है। जनरल रिजर्व क्या होता है, पुराने टाइम का प्रॉफिट होता है ना, पुरानी सेविंग्स होती है। तो ये तीनों पार्टनर ने मिलकर अर्न करा है। तो ये जो जनरल रिजर्व है 1 लाख रुपीज का, ये तीनों पार्टनर्स में बटेगा इन्हीं की ओल्ड रेशो में, जो कि होगी 5:3:2, ठीक है। ये चीज याद रखना। अब देखते हैं जरा इसकी एडजस्टमेंट्स। द टर्म्स ऑफ रिटायरमेंट वर, पहला पॉइंट है बीटा टेक्स गुडविल फ्रॉम अल्फा फॉर 30,000 एंड फ्रॉम गामा फॉर 40,000 फॉर फॉरगोइंग हिज शेयर ऑफ प्रॉफिट। देखो जो पार्टनर रिटायर कर रहा है, रिटायर कौन कर रहा है, बीटा। तो रिटायर कर जाएगा अगर कोई पार्टनर, तो अगले साल से आप मुझे बताओ क्या इसका फर्म के प्रॉफिट में इसका कोई हिस्सा होगा, इसका कोई शेयर होगा, ठीक है। अगर ये रिटायर ही कर जाएगा, फर्म ही छोड़ जाएगा, तो आने वाले सालों में इसको कोई भी प्रॉफिट नहीं मिलने वाला। तो ये क्या कर रहा है, अपना शेयर फोरगो कर रहा है। फोरगोइंग मतलब ये अपना शेयर गिव अप कर रहा है, सैक्रिफाइस कर रहा है, ठीक है, अपना शेयर ये सैक्रिफाइस कर रहा है। तो यहाँ पर गुडविल की जो एंट्री होती है वो क्या होगी, गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग। तो जो पार्टनर गेन कर रहे हैं, गेन कौन करेंगे, एग्जिस्टिंग पार्टनर या कॉन्टिन्यूइंग पार्टनर्स। तो अल्फा और गामा कॉन्टिन्यूइंग पार्टनर्स हैं, तो ये लोग हमारे गेनिंग पार्टनर्स हैं। और जो पार्टनर फर्म छोड़ रहा है वो हमारा सैक्रिफाइसिंग पार्टनर है, तो बीटा सैक्रिफाइसिंग है, ठीक है। तो जर्नल क्या होगा, गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग। तो अल्फा डेबिट 30,000, गामा डेबिट 40,000 टू बीटास कैपिटल अकाउंट। और बीटास कैपिटल अकाउंट कितना होगा, इन दोनों का टोटल, जो कि होगा 70,000। तो ये जर्नल एंट्री की हमारे को पोस्टिंग करनी है अपने पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में। उसके बाद सेकंड और थर्ड जो आपको गिवन है, ये रीवैल्यूएशन अकाउंट से रिलेटेड है। कह रहा है स्टॉक टू बी एप्रिशिएटेड बाय 20%। तो स्टॉक की वैल्यू 20% से बढ़ा देंगे, तो फायदे की बात है, रीवैल्यूएशन की क्रेडिट साइड में जाएगा। बिल्डिंग बाय 50,000, रीवैल्यूएशन की क्रेडिट साइड में, ये भी फायदे की बात है। इन्वेस्टमेंट्स वर सोल्ड फॉर 2,70,000। तो आपको पहले एक बार ही ना बैलेंस शीट में देखनी है कि इन्वेस्टमेंट्स थी कितने की। तो एक बार इस तरह हम वापस बैलेंस शीट पे चलते हैं। तो यहाँ पर आप देखो आपको इन्वेस्टमेंट्स कितनी की बने, 2,50,000। तो 2,50,000 की इन्वेस्टमेंट्स हमने बेच दी 2,70,000 रुपीज में। तो इसके दो इफेक्ट्स होंगे, दो इफेक्ट्स ध्यान से सुनो कहाँ कहाँ जाएगा। एक तो मेरा कैश एट बैंक बढ़ जाएगा, क्योंकि ये जो इन्वेस्टमेंट्स हैं मैंने बेची है तो पैसा आया होगा फर्म के पास, तो 1 लाख में ऐड हो जाएगा 2,70,000। और ये 2,50,000 की चीज 2,70,000 में बेची, मतलब महंगी बेच दी, तो फायदा हो गया। तो 20,000 जो इसका डिफरेंस है, ये आपका जाएगा रीवैल्यूएशन अकाउंट की क्रेडिट साइड में, ठीक है, क्योंकि फायदा हो गया ना, हमने 2,50,000 की इन्वेस्टमेंट्स को 2,70,000 में सेल आउट करा। तो सारी एडजस्टमेंट्स हमने डिस्कस कर दिए। प्रिपेयर करते हैं, स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को, रीवैल्यूएशन अकाउंट बनाना शुरू करेंगे। तो यार एक मिनट मेरी बात सुन लो। पहले तो माफ़ी चाहूँगा तुम्हें डिस्टर्ब करने के लिए, बट एक यार इंपॉर्टेंट चीज़ है, एक्चुअली चैनल पे मैं बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें तुम लोगों के लिए लेकर आ रहा हूँ और बहुत सारे बच्चों को पता ही नहीं है इस बारे में, ठीक है। तो 12th वालों के लिए यार खासकर मैं मैक्रो इकोनॉमिक्स के नोट्स ला रहा हूँ। सारे मेरे हैंड रिटन नोट्स हैं, कॉपी पेस्ट नहीं, हैंड रिटन तो है लेकिन टाइप्ड है, कंप्यूटराइज्ड है, बट मैंने खुद बनाए हैं।
मैक्रो के नोट्स हैं, बहुत अच्छे नोट्स हैं यार, प्लेलिस्ट बनी हुई है। यूट्यूब सर्च बॉक्स में ये प्लेलिस्ट डाल दो, साथ में मेरा नाम लिख देना मनन मलिक, वरना सर्च में शायद ना आए, तो ये डालना, साथ में मनन मलिक लिखना, तुम्हें नोट्स मिल जाएंगे। साथ साथ बिजनेस स्टडीज़ में केस स्टडीज़ आती हैं, क्लास 12 में बोर्ड्स में केस स्टडीज़ बहुत आती हैं। चैप्टर वाइज प्लेलिस्ट ला रहा हूँ, तो प्लेलिस्ट का नाम डाल देना यूट्यूब सर्च बॉक्स में, साथ में मनन मलिक लिख देना, ताकि ये शो अप कर जाए, ठीक है, सर्च में रिजल्ट में आ जाए। टीएस ग्रेवाल के सोल्यूशंस में नोट्स की फॉर्म में ला रहा हूँ। मानो तुम्हारे पास टाइम नहीं है, ठीक है, टाइम नहीं है और एक एक क्वेश्चन एक का वीडियो देखने का, तो आंसर्स रिटर्न है, मेरे हैंड रिटन नोट्स है भाई, तो एकदम करेक्ट ही होंगे। तो जल्दी जल्दी जाओ यूट्यूब चैनल से ये देखो, और ये नोट्स तुम्हारे को मिलेंगे कहाँ से, व्हाट्सएप चैनल पर मिलेंगे, साथ साथ तुम्हारे को स्क्रीन रिकॉर्डिंग दिख ही रही थी। स्टार्ट करेंगे रीवैल्यूएशन अकाउंट। क्रेडिट साइड में आइटम्स लिखेंगे, जितनी भी फायदे वाली चीजें यहाँ क्रेडिट में लिखेंगे। सबसे पहले लिखेंगे बाय स्टॉक, तो 20% से वैल्यू हमारे को स्टॉक की बढ़ानी है, तो ये आ जाएगा 10,000 रुपीज, ठीक है। उसके बाद आपको लिखना है बाय बिल्डिंग। बिल्डिंग की वैल्यू उसने डायरेक्ट बोला ही है क्वेश्चन में, 50,000 से बढ़ा दो, तो 50,000 से हमारी बिल्डिंग की वैल्यू बढ़ जाएगी। साथ साथ उसने हमारे को इन्वेस्टमेंट्स की इन्फॉर्मेशन गिवन थी, तो इन्वेस्टमेंट्स जो थी हमारी 2,70,000 में सेल करी गई हैं और उसका कॉस्ट प्राइस 2,50,000 था, तो 20,000 महंगी बेची ना, ये फायदा हो गया। फायदे की बातें सारी की सारी हम कहाँ लिख रहे हैं, रीवैल्यूएशन की क्रेडिट साइड पे लिख रहे हैं, ठीक है। तो और कुछ तो गिवन नहीं है, तो ये टोटल करो 50 और 10 60 और 20 80,000, तो क्रेडिट साइड का टोटल आ रहा है 80,000। तो क्रेडिट साइड का टोटल आपने किया, बड़ी वाली साइड का टोटल करा पहले, और बड़ी वाली साइड का टोटल कॉपी करेंगे दूसरी साइड, ठीक है, दूसरी साइड कॉपी किया। अब ये फायदा है ना, तो यहाँ आंसर क्या होगा, टू गेन लिख सकते हैं, टू प्रॉफिट लिख सकते हैं, टू गेन ट्रांसफर्ड टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास 3 पार्टनर्स हैं, अल्फा, बीटा और गामा, तो मैंने शॉर्ट में लिखा है ए, बी और जी। तो इनकी ओल्ड रेशियो में ये हमारा प्रॉफिट जो है वो बढ़ जाएगा, ठीक है। तो प्रॉफिट यहाँ पर 80,000 है। ओल्ड रेशियो हम एक बार इनकी चेक कर लेते हैं, क्वेश्चन में हमारे को गिवन है 532 हमारे को ओल्ड रेशियो गिवन है। तो 80,000 को 532 में बांटेंगे, तो ये आएगा 40,000, 24,000 और 16,000, ठीक है। अच्छा, ये जो स्टॉक था मैंने डायरेक्ट लिखा था 10,000, ये 20% निकालना था, और स्टॉक का वैल्यू मैंने बैलेंस शीट में अभी जस्ट देख लिया है, दोबारा से कंफर्म कर लिए, तो 50,000 ही है, ठीक है। 50,000 का 20% 10,000 हो जाएगा। तो रीवैल्यूएशन अकाउंट आपका रेडी है। ये जो प्रॉफिट है हमारे को पार्टनर्स में बांटना है, तो पार्टनर्स में बांटना है, तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में हमारे को ये गेन को ट्रांसफर करना होगा। तो अब प्रिपेयर करेंगे पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट। सबसे पहले स्टार्ट करेंगे क्रेडिट साइड से। देखो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एक बारी मैं बेसिक्स फिर से बता रहा हूँ। देखो कैपिटल अकाउंट जब भी बनाएंगे, क्रेडिट साइड में आप क्या आइटम लिखोगे, जिससे पार्टनर्स की कैपिटल बढ़ेगी, इंक्रीज होगी, ठीक है। हर वो चीज जिससे कैपिटल बढ़ती है, फायदे हो गए, जनरल रिजर्व बांटेंगे तो कैपिटल बढ़ेगी, ठीक है। कोई भी चीज का रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट बढ़ेगा, पार्टनर्स कैपिटल बढ़ेगी, तो आपको कहाँ एंट्री करनी है, क्रेडिट साइड पे, ठीक है। कभी भी पार्टनर्स का कैपिटल कम होगा, डिक्रीज होगा, कोई नुकसान हो गया या ड्रॉइंग्स हो गई या पेमेंट कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, तो इनकी कैपिटल कम होगी। तो जब भी कैपिटल कम होगी तो आपने कहाँ एंट्री करनी है, डेबिट साइड पे एंट्री करनी है। ये बात याद रखना, ठीक है, ये बात आपको याद रखनी है। पार्टनर्स कैपिटल बनाते हैं, सबसे पहले आपने लिखना है बाय बैलेंस बीडी, इनकी एग्जिस्टिंग कैपिटल लिखनी है। तो एग्जिस्टिंग कैपिटल हमने देखकर लिखनी है, क्वेश्चन में बैलेंस शीट में गिवन है 3 लाख, बीटा की 2 लाख और गामा की 2 लाख। ये क्वेश्चन में जो बैलेंस शीट है वहां से देख देख कर आप लिखोगे, ठीक है। इसके बाद हम लोग डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। सबसे पहले रीवैल्यूएशन अकाउंट का प्रॉफिट बांट देते हैं, जो हमने अभी अभी निकाला है। तो रीवैल्यूएशन अकाउंट का प्रॉफिट आपने जो निकाला जस्ट कॉपी पेस्ट करेंगे, 40,000, 24,000 और 16,000, ठीक है, ये काम करा। इसके बाद आप जनरल रिजर्व भी हमारे को क्वेश्चन में गिवन है, तो जनरल रिजर्व हमारे को क्या गिवन है, 1 लाख का गिवन है, और ये ओल्ड रेशियो में जाएगा। ओल्ड रेशियो क्या है, 532, ठीक है, 532। तो ये हमारा कितना हो गया, 50,000, 1 लाख है ना क्वेश्चन में, देखो आप बैलेंस शीट में गिवन है लाइबिलिटीज में 50, 30 और 20,000, ठीक है भाई। इसके बाद हमारे को गुडविल की एडजस्टमेंट करनी है। गुडविल की एडजस्टमेंट कैसे करते हैं मैं आपको जरा एक बारी समझाता हूं। देखो भाई, गुडविल की एंट्री कैसे करेंगे, जो जर्नल होता है ना, जर्नल होता है गेनिंग पार्टनर, ठीक है। गेनिंग पार्टनर का जो भी कैपिटल अकाउंट होगा, जो भी गेनिंग पार्टनर का कैपिटल अकाउंट होगा, उसको आपने करना है डेबिट, और क्रेडिट करना है सैक्रिफाइसिंग पार्टनर का, ठीक है। क्रेडिट करना है सैक्रिफाइसिंग पार्टनर का कैपिटल अकाउंट। अब ये बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चैप्टर से ही हम यही कॉन्सेप्ट को फॉलो करके जर्नल एंट्रीज कर रहे हैं। तो गेनिंग पार्टनर मतलब जो फायदा है,
ठीक है। फायदा किसको होगा भाई, अगर आपका कोई एक पार्टनर फर्म छोड़ के चला जाएगा तो वो अपना हिस्सा छोड़ रहा है, तो छोड़ रहा है तो फायदा किसको होगा, कॉन्टिन्यूइंग पार्टनर्स को। तो गेनिंग पार्टनर कौन हो गए, बेसिकली कॉन्टिन्यूइंग पार्टनर हो गए जो फर्म में अभी भी रहेंगे। सेक्रीफाइसिंग पार्टनर जो अपना हिस्सा गिव अप कर रहा है, ये कौन है भाई, जो रिटायरिंग पार्टनर है, जो अपनी फर्म छोड़ के जा रहा है। ठीक है, तो यहां पर आपको जर्नल एंट्री समझ आ गई। कॉन्टिन्यूइंग पार्टनर को डेबिट करेंगे, रिटायरिंग पार्टनर को क्रेडिट करेंगे। अब हमारे क्वेश्चन में रिटायरिंग पार्टनर कौन है, बीटा, ये बंदा रिटायर कर रहा है। ठीक है, मैं इसके ऊपर आर लिख दिया तो हमें समझ आएगा रिटायरिंग पार्टनर बीटा है। तो अल्फा और गामा कॉन्टिन्यूइंग है तो इनको फायदा हो रहा है। तो जर्नल एंट्री क्या होगी, अल्फा का कैपिटल अकाउंट आप कर दोगे डेबिट, ठीक है, क्योंकि ये गेनिंग हो गया। और गामा हमारा थर्ड पार्टनर है, ये भी कॉन्टिन्यूइंग है, ये भी गेनिंग हो गया, तो इसका कैपिटल अकाउंट आप कर दोगे डेबिट, और क्रेडिट आप कर दोगे रिटायरिंग पार्टनर, क्योंकि वो हमारा सेक्रीफाइसिंग पार्टनर है। तो बीटास कैपिटल अकाउंट हमने करा क्रेडिट। अब अमाउंट निकालने के लिए ना काफी बारी हमें मेहनत करनी पड़ती है, लेकिन हमारे क्वेश्चन में अमाउंट डायरेक्टली गिवन है। तो अल्फा के सामने लिखा 30,000, गामा के सामने लिखा 40,000। अब क्लियर पता है जर्नल का रूल, डेबिट का टोटल क्रेडिट के बराबर है, तो बीटा के सामने क्या आएगा, इन दोनों का टोटल, जो कि हो जाएगा 70,000। तो ये जो है ये हमारी जर्नल एंट्री है गुडविल से रिलेटेड, जो हमारे को पोस्ट करनी है हमारे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में। ठीक है, अब आपको मैं पोस्टिंग करनी सिखाता हूँ। सबसे पहले देखो ये 2 बीटास कैपिटल है ना, तो 2 वर्ड तो हम यहाँ लिखते हैं ना डेबिट साइड, तो 2 बीटास कैपिटल आप यहाँ लिख दोगे यहाँ पर। ठीक है, 2 बीटास कैपिटल अकाउंट, ठीक है, इतना हमारे को आता है। अब 2 बीटास कैपिटल अगर इधर गया तो अल्फा गामा किधर जाएंगे, ये जाएंगे क्रेडिट साइड पे, बाय अल्फा बाय गामा करके। ठीक है, तो पहले अब हम इसको लिख लेते हैं, बाय अल्फा और बाय गामा। ठीक है, उसके बाद मैं आपको अमाउंट्स बताता हूँ, बाय अल्फास कैपिटल अकाउंट, बाय गामास कैपिटल अकाउंट। देखो अमाउंट भरने में भी कई बारी बच्चे गलती कर देते हैं, तो बहुत ध्यान से समझेंगे ताकि हम अमाउंट्स एकदम करेक्टली फिल करें। ठीक है, अब देखो जर्नल में क्या कह रहा है, बीटा का कैपिटल अकाउंट क्या हो रहा है, जर्नल एंट्री में बीटा का कैपिटल अकाउंट क्या हो रहा है, क्रेडिट हो रहा है। ठीक है, तो यानी कि बीटा की क्रेडिट साइड पे 70,000 रुपीज लिखने हैं। देखो इसका मीनिंग ये है कि बीटा को 70,000 रुपए देने हैं, वो जा रहा है ना फर्म छोड़ के, तो उसको 70,000 देने हैं। तो 70,000 देने हैं मतलब बीटा का कैपिटल अकाउंट 70,000 से बढ़ाना है, इंक्रीज करना है। तो इंक्रीज करना है, मैंने आपको क्या बताया, इंक्रीज जब भी करना है तो अमाउंट कहाँ लिखेंगे, क्रेडिट साइड पे लिखेंगे। तो बीटा का कैपिटल अकाउंट हमें बढ़ाना है तो 70,000 हमें कहाँ लिखने हैं, क्रेडिट साइड में लिखना है। लेकिन 70 में यहाँ पे क्या 2 आइटम्स लिखे ना अल्फा गामा, तो 70 में ऐसे क्या एक बारी बड़ा सा लिख दूंगा, ऐसे तो करना नहीं है। तो हम क्या करेंगे, अल्फा के सामने 30 है, गामा के सामने 40 है, तो अल्फा के सामने यहाँ 30 लिखेंगे, गामा के सामने यहाँ 40 लिखेंगे। तो इनका जो टोटल हो गया देखो ये 70 के इक्वली हो गया। आई बात समझ में। अब आपको देखो अल्फा को जर्नल में डेबिट कर रहे हैं, मतलब अल्फा के अकाउंट से 30,000 निकाल लो, गामा को डेबिट कर रहे हैं मतलब गामा के अकाउंट में से 40,000 रुपए निकाल लो, माइनस कर लो। ठीक है, तो माइनस कर लो, कम कर लो, तो यानी कि डेबिट साइड पे एंट्री करेंगे, जो रूल है हमारा। तो अल्फा के अकाउंट से 30,000 निकालने हैं, गामा के अकाउंट से 40,000 निकालने हैं। तो इन दोनों का अकाउंट कम करना है, इसलिए हमने डेबिट साइड पर इनके कॉलम्स के नीचे अमाउंट्स लिख लिए। ठीक है, तो ये जो थी हमारी पोस्टिंग थी, जर्नल एंट्री जो थी गुडविल वाली। ठीक है, अब कंटिन्यू करेंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। देखो और कोई एंट्री अब हमारे को दिख नहीं रही है, तो आपने क्या करना है, टोटलिंग करनी स्टार्ट करनी है। ठीक है, और कोई एंट्री तो दिख नहीं रही है, तो क्रेडिट साइड का टोटल करेंगे, और सबसे पहले बड़ी साइड का टोटल करेंगे जो कि क्रेडिट साइड है। और अब हमारे को ना मेक श्योर करना है बीटा को पैसे देने हैं। क्वेश्चन में लिखा है ना बीटा इज पेड बाय बैंक ड्राफ्ट, 4th पॉइंट में लिखा है क्वेश्चन में बीटा इज पेड बाय बैंक ड्राफ्ट। तो इसका जितना भी हिसाब किताब बनता है ये टू बैंक अकाउंट में चला जाएगा, मतलब ये पैसे लेकर घर चला गया, रिटायर कर रहा है ना, ये पैसे लेकर घर चला गया। तो बीटा की क्रेडिट साइड का टोटल आ रहा है 3,24,000। सेम टोटल कॉपी करेंगे इसका डेबिट साइड पे, और यही इसको अमाउंट लेकर जाना है, तो ये 2 बैंक के सामने भी लिख देंगे। ठीक है, बाकी जो है हमारे कॉन्टिन्यूइंग पार्टनर्स हैं, तो कॉन्टिन्यूइंग पार्टनर्स है तो इसका टोटल आ रहा है अल्फा का 3,90,000। कॉपी करेंगे इधर डेबिट साइड में 3,90,000, इसमें से 30,000 चला गया, तो ये बैलेंसिंग फिगर है जिसको हम क्या बोलेंगे, टू बैलेंस CD। और ये वो अमाउंट है जो बैलेंस शीट में रिफ्लेक्ट करेगा अल्फा की कैपिटल के सामने। गामा का टोटल इधर आ रहा है 2,36,000। टोटल कॉपी करा डेबिट में, और इसमें से 40,000 सब्ट्रैक्ट करेंगे, ये आ जाएगा 1,96,000। ठीक है, तो ये अल्फा की कैपिटल हो गई, ये गामा की कैपिटल हो गई, और ये बैलेंस शीट में अब हमारे को आगे शो करनी है। तो प्रिपेयर करेंगे अब बैलेंस शीट।
स्टार्ट करेंगे बैलेंस शीट, ठीक है। तो बैलेंस शीट प्रिपेयर करते हुए आपने याद रखना है यहाँ पे डेट क्या डालोगे, बैलेंस शीट ऑफ द रिकॉन्स्टिट्यूटेड फर्म एज एट April 1। उसके बाद डेट आप वो डालोगे जो भी रिटायरमेंट की डेट होगी, ठीक है। 2020 जो भी ईयर होगा, 4, 5 जो भी ईयर होगा वो आप यहाँ पर लिखोगे, ठीक है। तो स्टार्ट करेंगे लाइबिलिटीज साइड। तो लाइबिलिटीज में देखो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, एक तो कैपिटल अकाउंट्स लिख लेते हैं, ठीक है। एक तो हम कैपिटल अकाउंट्स लिख लेते हैं। तो कैपिटल अकाउंट्स अल्फा और गामा, ठीक है। इनकी वो कैपिटल लिखोगे जो आपने अभी अभी पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में निकाली है। तो 3,60,000 और ये हो जाएगा 1,96,000, ठीक है। तो इसका टोटल कितना हो जाएगा, जरा लिख लेते हैं, 5,56,000। इसके बाद आपको पुरानी बैलेंस शीट में देखो आपको दिख रहे हैं सन्ड्री क्रेडिटर्स। तो सन्ड्री क्रेडिटर्स आप यहाँ पर लिखोगे कॉपी पेस्ट करके, जो कि हो जाएगा 1,00,000 रुपीज, ठीक है। तो और कोई तरीके की लाइबिलिटी यहाँ पे दिख नहीं रही है, और यही हमारी लाइबिलिटी साइड है हाल फिलहाल। अब जरा हम एसेट साइड पे चलेंगे। तो एसेट साइड पे हमारे को गिवन है बिल्डिंग। देखो न्यू बैलेंस शीट बनाते हुए ना रीवैल्यूएशन अकाउंट वाली एडजस्टमेंट्स आपको साथ साथ करनी है। तो बिल्डिंग जब आप लिखोगे तो पुरानी बिल्डिंग आपको 2,50,000 की दिख रही थी, उसमें 50,000 जो थे वो रीवैल्यूएशन अकाउंट में बढ़ाने थे। तो बिल्डिंग आपकी न्यू बैलेंस शीट में दिखेगी 3,00,000 रुपीज़ की, ठीक है। इसके बाद हमारे को गिवन है मशीनरी। तो मशीनरी आप कॉपी पेस्ट करोगे ओल्ड बैलेंस शीट से देखकर 1,50,000, ठीक है। इसके बाद आप लिखोगे डेटर्स, ठीक है। डेटर्स हम कितना लिखेंगे, 1,00,000। इन्वेस्टमेंट्स मैंने स्किप कर दिए, स्किप क्यों कर दी, क्योंकि इन्वेस्टमेंट बिक गई, तो बिक गई तो एसेट्स में दिखेंगी ही नहीं। तो मशीनरी के बाद सीधा लिख दिया डेटर्स। इसके बाद लिखेंगे स्टॉक। तो स्टॉक पहले कितना था, 50,000। अब रीवैल्यूएशन में देखा 10,000 से बढ़ाना है, तो स्टॉक अब कितना हो जाएगा, 60,000 का हो जाएगा। इसके बाद है हमारे पास कैश एट बैंक। कैश एट बैंक बहुत ध्यान से निकालेंगे, यही हो सकता है आपसे थोड़ी बहुत गलती हो। तो पुराना कैश कितना है भाई, पुराना कैश बैलेंस है मेरे पास 1,00,000 रुपीज़ का। तो ये मैंने पुराना कैश बैलेंस लिखा। इसमें मैंने ऐड किया 2,70,000 की इन्वेस्टमेंट्स जो मैंने बेची हैं। इन्वेस्टमेंट्स बेची तो पैसा आया होगा। फिर इसमें से मैंने माइनस किया जो बीटा 3,24,000 अपने घर लेकर चला गया। बीटा रिटायर हुआ ना, रिटायरिंग पार्टनर, तो ये पैसे लेकर गया। तो 1,00,000 प्लस 270 माइनस 324, तो ये सॉल्व करने पे आ रहा है 46,000, ठीक है। तो ये जो थी हमारी बैलेंस शीट, कंप्लीट बैलेंस शीट है। इसके बाद जस्ट आपने टोटलिंग करनी है लाइबिलिटी साइड और एसेट साइड की। तो पहले लाइबिलिटीज आसान लग रही, दो ही आइटम्स हैं, तो ये आ गया 6,56,000, ठीक है। उसके बाद एसेट्स का आप टोटल करोगे, ये भी कितना आ जाएगा, 6,56,000, ठीक है। तो क्वेश्चन हमारा कंप्लीट है। तो इजी चैप्टर है, अभी तक जितना करे इजी है। ये लॉन्ग क्वेश्चंस हम लोग पढ़ रहे हैं, 6 मार्क्स में ये क्वेश्चंस आपको बोर्ड एग्जाम्स में आने हैं। और आज का क्वेश्चन जो हमने पढ़ना है, ये आप देखो बॉटम राइट में, देखो स्क्रीन के बॉटम राइट में लिखा ना ऑल इंडिया 2017, ये ऑलरेडी बोर्ड एग्जाम्स में आए हुए। तो अच्छा क्वेश्चन है, इस टाइप के क्वेश्चन हमारे को आने चाहिए, क्योंकि बोर्ड्स में आ रखे हैं, तो हो सकता है ऐसा ही क्वेश्चन हमारे बोर्ड एग्जाम्स में भी आ जाए। तो क्वेश्चन रीड करेंगे भाई। कनिका, दिशा एंड कबीर वर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशियो ऑफ 2:1, तो ओल्ड रेशियो गिवन है। ऑन 31 मार्च 2016 देयर बैलेंस शीट वाज एज अंडर, तो बैलेंस शीट हमें गिवन है। तो यहाँ पे देखो बैलेंस शीट में एक लाइबिलिटीज में हम लोग ढूंढते हैं अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट्स या रिजर्व्स। तो यहाँ पे जो प्रॉफिट और रिजर्व की जगह हमें कंफ्यूजन क्रिएट करने के लिए, कंफ्यूज करने के लिए यहाँ पर एक टर्म लिखी एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड। एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड ना आप ऐसा मान के चलोगे ये एम्प्लॉयज का पैसा है, ये फर्म का पैसा नहीं है। ये एम्प्लॉयज को देना है, बाद में देना है जब भी वो रिटायर करेंगे, तो फर्म का पैसा नहीं है। तो ये पार्टनर्स में बिल्कुल भी नहीं डिस्ट्रीब्यूट होगा, ये याद रखना है, पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट नहीं होगा। एसेट्स में हम ढूंढते हैं लॉसेस। तो लॉसेस में मेरे को दिख रहा है यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एसेट्स में होगा तो ये लॉस है। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट अगर लाइबिलिटीज में होगा तब ये प्रॉफिट है। तो ये ओल्ड रेशियो में बटेगा 2:1 में। अब हमारी फर्म में रिटायर कौन कर रहा है भाई, फर्म में रिटायर कर रहा है फर्स्ट पार्टनर, कनिका रिटायर है। तो रिटायरिंग पार्टनर की ओर मैंने आर लिख लिया अपनी निशानी के लिए। यहाँ पे PSR में प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के भी ऊपर 2 के ऊपर आर लिख लिया, ताकि मेरे को याद रहे रिटायर कर रही है। कनिका रिटायर्ड ऑन 1 अप्रैल। फॉर दिस पर्पज द फॉलोइंग एडजस्टमेंट्स वर अग्रीड अपॉन। तो यहाँ लिख रहा है गुडविल ऑफ द फर्म वॉज वैल्यूड एट 2 years परचेज of average profit of 3 completed year preceding the date of retirement. The profits for the year were as this. देखो प्रॉफिट के लिए वो कह रहे हैं एवरेज निकालो 3 सालों की, लेकिन एवरेज 3 सालों की निकालने को बोल रहे हैं, लेकिन नीचे प्रॉफिट उसने कितने साल के दिए, सिर्फ 2 साल के, एक 1,00,000 और एक 1,30,000। तो अब ध्यान से देखो 2 साल के प्रॉफिट्स आपको एडजस्टमेंट में गिवन है, लेकिन एक प्रॉफिट जो है लाइक बिल्कुल रिसेंटली जो हमारा पिछले साल का है वो आपको ऊपर बैलेंस शीट में गिवन है, और ये प्रॉफिट नहीं है, ये क्या है,
लॉस है, ठीक है। तो आपको ये 3 फिगर्स को यूज करके एवरेज प्रॉफिट निकालना है और मल्टीप्लाइड बाय 2 करोगे तो गुडविल ऑफ द फर्म आएगी, उसको मल्टीप्लाई बाय करोगे 2/4 से तो कनिका का शेयर आएगा गुडविल में। आई बात समझ में? इसके बाद है फिक्स्ड एसेट्स वर टू बी इंक्रीज टू 3 लाख, तो फिक्स्ड एसेट्स बढ़ा दो 3 लाख कर दो, तो 2,40,000 है तो 3 लाख करनी है तो 60,000 से बढ़ानी है, 60,000 जाएगा रिवैल्यूएशन क्रेडिट में। स्टॉक वॉज टू बी वैल्यूड एट 120%, अभी जो आपको दिख रहा है स्टॉक ये कहीं ना कहीं 100% है, ठीक है। जो भी वैल्यू हमें दिख रही होती है वो 100% है, तो 120% करना है मतलब इंक्रीज कर दो 20% से, तो यानी कि 20,000 से बढ़ा देंगे, तो 20,000 से बढ़ा देंगे तो रिवैल्यूएशन की क्रेडिट में जाएगा 20,000। द अमाउंट पेएबल टू कनिका वाज ट्रांसफर टू अ लोन अकाउंट, तो लोन अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे, बैलेंस सीडी जो होता है वहां पे 2 बैंक की जगह 2 कनिकास लोन अकाउंट लिख देंगे। प्रिपेयर करेंगे रिवैल्यूएशन, कैपिटल, बैलेंस शीट, तो तीनों चीजें बोल रहा है। तो स्टार्ट करते हैं, सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं रिवैल्यूएशन अकाउंट से। स्टार्ट करेंगे रिवैल्यूएशन अकाउंट। सबसे पहले हमें फिक्स्ड एसेट्स की वैल्यू बढ़ानी है, तो यहाँ लिखेंगे बाय फिक्स्ड एसेट्स, ठीक है, क्रेडिट साइड पे लिखेंगे और अमाउंट यहाँ पर लिखेंगे 60,000, ठीक है। इसके बाद हम लिखेंगे स्टॉक की वैल्यू बढ़ानी है, ठीक है। स्टॉक वॉज टू बी वैल्यूड एट 120, तो स्टॉक की वैल्यू बढ़ानी है, तो स्टॉक की वैल्यू बढ़ेगी 20,000 से, ठीक है। तो स्टॉक की वैल्यू बढ़ा दी, और कोई चीज़ हमें गिवन नहीं है तो यही एक लौती चीज़ गिवन है, तो क्रेडिट साइड ही गिवन है तो टोटल करेंगे क्रेडिट साइड का पहले, डेबिट में तो सेम टोटल कॉपी करेंगे। अब देखो फायदे वाली चीज़ है ना, तो आंसर क्या होगा रिवैल्यूएशन अकाउंट का? टू गेन, तो यहाँ लिखेंगे टू गेन ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ठीक है, ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो यहाँ पे 3 पार्टनर्स हैं, कनिका, दिशा और कबीर, ठीक है, 3 पार्टनर्स हैं, कनिका, दिशा और कबीर। तो अच्छा, तो यहाँ पे 80,000 लिखा। ओल्ड रेशो हमें गिवन है 2:1:1, तो 2:1:1 मतलब क्या है कि 40,000 कनिका का और दिशा और कबीर का 20,000, ठीक है। तो ये ओल्ड रेशो में बढ़ गया, तो प्रॉफिट हमारा बढ़ चुका है, रिवैल्यूएशन अकाउंट का आंसर आ गया। अब प्रिपेयर करेंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट प्रिपेयर करेंगे। सबसे पहले आप क्रेडिट साइड पे लिखोगे बाय बैलेंस बीडी, ठीक है। पार्टनर्स कैपिटल के लिए याद रखना क्रेडिट साइड में वो आइटम्स आएंगे जिनसे कैपिटल बढ़ती है, डेबिट साइड पे वो आइटम्स आएंगी जिनसे कैपिटल हमारी रिड्यूस होती है, ठीक है। ये चीज़ें याद रखना। अच्छा, अब सबसे पहले बाय बैलेंस बीडी, तो 2 लाख 1,80,000 ये हम इनकी कैपिटल लिख रहे हैं, जो क्वेश्चन में बैलेंस शीट गिवन है वहां से देख देख कर लिख रहे हैं, एग्जिस्टिंग बैलेंस लिख रहे हैं 2 लाख 1 लाख और 80,000। रिवैल्यूएशन अकाउंट का प्रॉफिट था, रिवैल्यूएशन अकाउंट का प्रॉफिट यहाँ पर बढ़ जाएगा 40,000, दिशा में 20,000, कबीर में 20,000, ठीक है, प्रॉफिट बढ़ जाएगा। इसके बाद आपको देखो क्वेश्चन में बैलेंस शीट में आपको गिवन है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, तो वो जो प्रॉफिट लॉस अकाउंट है वो लॉस है, तो क्योंकि लॉस है तो कैपिटल घट जाएगी, घटेगी तो एंट्री कहाँ आएगी? डेबिट साइड पे, ठीक है। रिड्यूस होने पे एंट्री कहाँ आएगी? डेबिट साइड में। तो 20,000 का है तो 10,000 कनिका में लॉस जाएगा, 5,000 दिशा को मिलेगा लॉस और 5,000 कबीर को मिलेगा लॉस, ठीक है। तो लॉस भी हमने बांट दिया। और कोई चीज़ हमें बैलेंस शीट में दिख नहीं रही है, रिवैल्यूएशन अकाउंट का हमने प्रॉफिट ट्रांसफर कर दिया, अब एक ही चीज़ रही है वो है गुडविल। तो एक बार ये गुडविल की एडजस्टमेंट हम लोग समझते हैं वर्किंग नोट में और फिर यहाँ पे उसकी एंट्री ट्रांसफर करेंगे। देखो भाई, गुडविल निकालेंगे सबसे पहले हमें क्या चाहिए? एवरेज प्रॉफिट। तो एवरेज प्रॉफिट कैसे आएगा भाई? तीनों सालों के प्रॉफिट को ऐड करेंगे डिवाइड बाय 3। तो हमारे को एक प्रॉफिट गिवन है 1 लाख का 2013 to 14 वाला, उसके बाद प्रॉफिट गिवन है 1,30,000 का, और फिर बैलेंस शीट में जो है वो लॉस गिवन है 20,000 का। तो लॉस है तो मैंने ये यहाँ पे माइनस कर दिया, सब्ट्रैक्ट कर दिया, ठीक है। इसके बाद आपको टोटल करना है, तो टोटल करने पे ये कितना आ रहा है? 2,10,000 आ रहा है ना, 2,40,000 में से 1 मिनट 1 लाख, तो 2,10,000 आ रहा है, तो ये 3 से डिवाइड किया तो एवरेज प्रॉफिट आ जाएगा 70,000, ठीक है। इसके बाद हमारे को गुडविल क्या आएगी? एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर्स परचेज, तो नंबर ऑफ ईयर परचेज 2 गिवन है, तो गुडविल जो ये आ रही है ये फर्म की गुडविल आ रही है 1,40,000। उसके बाद मेरे को गुडविल निकालनी है कनिका की, ठीक है। तो केस शेयर इन गुडविल, ये कनिका है जो रिटायरिंग पार्टनर है, तो उसकी गुडविल कितनी होगी भाई? 1,40,000 को मल्टीप्लाई करेंगे उसके शेयर से, तो तीनों पार्टनर्स का शेयर हमारे को क्या गिवन है? कनिका, दिशा और कबीर, ठीक है। तीनों का शेयर हमें गिवन है 2:1:1। तो कनिका रिटायरिंग पार्टनर है तो इसके ऊपर आर लिख दिया, तो इसके शेयर से मल्टीप्लाई करें, ये कितना हो जाएगा? यहाँ से देख कर लिखेंगे 2/4 हो जाएगा, तो यानी कि कनिका का शेयर गुडविल में हो जाएगा 70,000। अब आपको देखो जर्नल एंट्री पास करनी है गेनिंग टू सेक्रीफाइसिंग, तो गेनिंग टू सेक्रीफाइसिंग करते हैं। तो कनिका तो फर्म छोड़ रही है,
तो कनिका सेक्रीफाइस कर रही है, तो कनिका का कैपिटल अकाउंट होगा क्रेडिट टू कनिकास कैपिटल अकाउंट। सेक्रीफाइसिंग क्रेडिट होता है, गेनिंग को करेंगे डेबिट। तो गेनिंग कौन है भाई, दिशा और कबीर, तो डीज कैपिटल अकाउंट और कबीर्स कैपिटल अकाउंट, ठीक है। तो ये हमारे गेनिंग पार्टनर्स हैं। तो कनिका को तो 70,000 मिलने चाहिए क्योंकि फर्म छोड़ रही, कैलकुलेट करें तो क्रेडिट में तो अमाउंट आ जाएगा 70,000। ये दिशा और कबीर में कैसे बटेगा, ये बटेगा गेनिंग रेशो में। तो गेनिंग रेशो क्वेश्चन में अगर नहीं गिवन हो तो रिटायरिंग पार्टनर के ऊपर आपने पेन रखना है, तो जो रेशो आपको दिख रही है वही गेनिंग रेशो है। तो पेन रखा तो रेशो क्या दिख रही है, 1:1, तो ये हमारे पास 1:1 आ गया गेनिंग रेशो। तो 35,000 और 35,000, ठीक है। तो ये जो जर्नल एंट्री इसकी आपको पोस्टिंग करनी है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में। तो यहां पर पोस्टिंग करेंगे, यहां लिखेंगे टू कनिकास कैपिटल अकाउंट, ठीक है, टू कनिकास कैपिटल अकाउंट, और यहां लिखेंगे बाय दिशास कैपिटल अकाउंट, और फिर लिखेंगे बाय कबीर्स कैपिटल अकाउंट, ठीक है, बाय कबीर्स कैपिटल अकाउंट, ठीक है। तो यहाँ पे आपको देखो पैसा देना है कनिका को, ये रिटायरिंग पार्टनर है, इसको पैसा देना है, तो क्रेडिट साइड पे इसकी एंट्री होगी 35,000 और 35,000 क्योंकि इसको 70,000 चाहिए। और दिशा और कबीर क्या कर रहे हैं, गेन कर रहे हैं, तो इनके अकाउंट से पैसा कटेगा, तो कटेगा पैसा तो इनकी कैपिटल कम होगी, तो डेबिट में एंट्री करेंगे यहाँ पे 35,000 और 35,000, ठीक है। तो ये हमने कंप्लीट पोस्टिंग कर ली है उस जर्नल एंट्री की, और सारी चीज़ें हमने कर ली हैं। तो एक बार ही क्या करेंगे, टोटलिंग वगैरह करनी स्टार्ट करते हैं और देखते हैं हमारा आंसर टैली कर रहा है या नहीं कर रहा, ठीक है। तो एक बार ही टोटलिंग स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ पे कनिका के कॉलम का टोटल करा, ये आ जाएगा 3,10,000, तो 3,10,000 यहाँ पर आ गया, ठीक है। और इस बड़ी साइड का टोटल कॉपी करा डेबिट साइड, यहाँ पे 10,000 सब्ट्रैक्ट किए। तो कनिका तो रिटायरिंग पार्टनर है, तो बैलेंसिंग फिगर आ रही है 3 लाख। तो यहाँ पर टू बैलेंस CD मत लिखना, टू बैलेंस CD अगर आप लिखोगे तो वो कहीं ना कहीं रॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि ये बिजनेस कंटिन्यू थोड़ी कर रही है, कनिका तो फर्म छोड़ के जा रही है। तो इसमें क्वेश्चन में गिवन है उसके लोन अकाउंट में ट्रांसफर करो, ठीक है। तो टू कनिकाज लोन अकाउंट में उसकी बैलेंसिंग फिगर को ट्रांसफर किया, ये बैलेंसिंग फिगर आई है, ठीक है, 3 लाख रुपीज। इसके बाद दिशा और कबीर का हमारे को टोटल निकालना है। तो ये दिशा का क्रेडिट साइड का टोटल आ रहा है 1,20,000, तो बड़ी साइड का टोटल कॉपी करा दूसरी साइड, तो 1,20,000 यहाँ लिखा, और यहाँ पर जो बैलेंसिंग फिगर आएगी उसको बोलेंगे टू बैलेंस CD। ये भी क्या है, बैलेंसिंग फिगर है, क्योंकि कैसे आएगी बैलेंसिंग फिगर, 1,20,000 में से 40,000 सब्ट्रैक्ट करेंगे, 80,000 आ जाएगी बैलेंसिंग फिगर दिशा की, ठीक है। इसका मतलब है इसकी फ्यूचर में कैपिटल नई फर्म में कितनी है, 80,000 है। कबीर का क्रेडिट साइड का टोटल ये आ रहा है 1 लाख, सेम टोटल कॉपी किया दूसरी साइड 1 लाख, इसमें से 40,000 ये सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 60,000 आ जाएगी बैलेंसिंग फिगर। तो नई बैलेंस शीट में दिशा और कबीर की कैपिटल कितनी थी, 80,000 और 60,000 रिस्पेक्टिवली। स्टार्ट करते हैं आप बैलेंस शीट प्रिपेयर करनी। स्टार्ट करेंगे बैलेंस शीट, सबसे पहले लाइबिलिटी साइड प्रिपेयर करेंगे। लाइबिलिटी साइड में आप कैसे करोगे भाई, आपको बनानी कैसे बैलेंस शीट, क्वेश्चन वाली बैलेंस शीट को और आंसर वाले रिवैल्यूएशन अकाउंट को देख देख कर आपने बैलेंस शीट बनानी है। क्या कह रहा हूँ, क्वेश्चन वाली बैलेंस शीट, क्वेश्चन वाली एक ये देखेंगे और आंसर का रिवैल्यूएशन अकाउंट, ये दोनों चीजें आप इकट्ठी देखोगे और आप अपनी नई बैलेंस शीट फॉर्म करोगे। तो ट्रेड क्रेडिटर्स 53,000 कॉपी, क्योंकि इससे रिलेटेड रिवैल्यूएशन में कुछ नहीं है। एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड, ये एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड कॉपी, इससे रिलेटेड कुछ नहीं करना, ठीक है, इसको छुआ भी नहीं है, हमने कॉपी किया। उसके बाद हम लिखेंगे कैपिटल अकाउंट्स, ठीक है, कैपिटल अकाउंट्स हम लिखेंगे। तो यहाँ पे दो ही पार्टनर्स हैं, दिशा और कबीर, ठीक है, दिशा और कबीर। तो इनकी कैपिटल्स कितनी कितनी है भाई, ये हमने अभी अभी निकाली थी। दिशा की 80,000 थी, पार्टनर्स कैपिटल में निकाली है, कबीर की 60 है, तो ये कितनी होगी 1,40,000 हो गई, ठीक है। इसके बाद आपको कनिका का लोन अकाउंट भी यहाँ पे लिखना है, क्योंकि वो लोन अभी पे ऑफ करना है, पे ऑफ नहीं किया है तो कर्जा है फर्म के ऊपर, तो कनिका का लोन अकाउंट भी हम यहाँ पर लिख देंगे, ठीक है। तो ये हमारा कितना था 3 लाख का। तो आपके पास लाइबिलिटी साइड का टोटल करने के लिए सारी आइटम्स रेडी है, तो टोटल बाद में करेंगे, पहले एक बार एसेट साइड भी लिख लेते हैं। तो एसेट साइड में सबसे पहले हमारे पास आएगा बैंक, ठीक है। तो बैंक बैलेंस कितना है भाई, पुराना बैलेंस है 60,000 का, ठीक है, पुराना बैलेंस 60,000 का। क्या कुछ कैश वगैरह आया है फर्म में या नहीं आया है, जरा पहले ये सोचेंगे।
तो बैंक बैलेंस में कुछ कैश वगैरह आया नहीं है, ठीक है, ना ही कोई पैसा दिया है हमने किसी को, तो ये अमाउंट यहाँ पे कुछ भी एडिशन या सब्ट्रैक्शन नहीं है। तो बैंक हमारा कितना हो गया, 60,000 हो गया। तो ये ब्रैकेट्स आप बेशक ना बनाओ क्योंकि यहाँ पे कुछ एडलेस हुआ नहीं है, तो आप डायरेक्टली 60,000 यहाँ पर लिख सकते हो, ठीक है। उसके बाद डेटर्स आप देखोगे, डेटर्स भी कॉपी पे 60,000, इससे रिलेटेड कोई एडजस्टमेंट नहीं थी। उसके बाद हमारे पास स्टॉक है, स्टॉक को 120% करें तो 20,000 से बढ़ाया है, तो पहले 1 लाख था, अब 1,20,000 हो जाएगा। उसके बाद फिक्स्ड एसेट्स, तो फिक्स्ड एसेट्स भी हमारे को इंक्रीज करनी है, बोला हुआ है क्वेश्चन में डायरेक्टली 3 लाख पर शो करो, तो 3 लाख पर शो करेंगे। फिर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की मैंने पुरानी बैलेंस शीट में वो इग्नोर कर देंगे, ठीक है, वो तो आएगा नहीं। अब जरा हम टोटल करेंगे अपनी बैलेंस शीट को और दोनों साइड देखते हैं टैली कर रही है या नहीं कर रही है। तो ये हो गया 1 लाख, ये 240 और ये 3 ऐड करा तो ये हो जाएगा 5,40,000। 60 60 120 120 में 120 ऐड किया 240 240 में 3 लाख किया, ये भी हो जाएगा 5,40,000। तो बैलेंस शीट हमारी प्रिपेयर्ड है, ठीक है, क्वेश्चन हमारा कंप्लीट है। बाकी मेरे को कहना था भाई, अगर आप चैनल से पढ़ाई कर रहे हो और यहाँ तक वीडियो देखा है तो चैनल को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर करना है, ठीक है, शेयर ज़रूर करना है। और अगर आपने सब्सक्राइब नहीं करा है तो सब्सक्राइब भी कर लेना। तो आज का जो क्वेश्चन है, हमने क्या करना है भाई, जर्नल एंट्री बेस्ड क्वेश्चन कर रहे हैं, ठीक है। तो टीएस अग्रवाल बुक से रिटायरमेंट चैप्टर पढ़ रहे हैं और इस क्वेश्चन में आपको रीवैल्यूएशन पार्टनर्स कैपिटल नहीं बनाना, खाली जर्नल एंट्रीज पास करनी है। तो ध्यान से समझेंगे, क्वेश्चन ईजी है। जर्नल एंट्री करनी अगर टफ लगती है तो ध्यान से इस क्वेश्चन को देखना, आपको जर्नल करनी समझ में आ जाएगी। तो यहाँ पे 3 पार्टनर्स है, एन, एस एंड जी। इनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 2:3:5। ऑन 31 मार्च देयर बैलेंस शीट वॉज एज अंडर। तो हमारे को बैलेंस शीट गिवन है, तो यहाँ पे देखो जनरल रिजर्व गिवन है, ये बटेगा, पार्टनर्स में बटेगा, ठीक है। और यहाँ पे एसेट्स में देखो आपको लास्ट में P&L अकाउंट गिवन है, ये लॉस है क्योंकि P&L अकाउंट एसेट्स में मतलब डेबिट बैलेंस है, डेबिट बैलेंस मतलब कि ये एक लॉस है, ठीक है। तो लॉस है तो पार्टनर्स की कैपिटल अकाउंट बढ़ेगी या घटेगी, आप खुद से सोचो, इससे पार्टनर्स की कैपिटल अकाउंट कम होगी। जनरल रिजर्व प्रॉफिट नेचर का होता है, ये पार्टनर्स को दिया जाएगा तो इनकी कैपिटल क्या होगी, बढ़ेगी घटेगी, इनकी पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इंक्रीज करेगी। आपको पता होना चाहिए कौन सी चीज से कैपिटल बढ़ती है, कौन सी चीज से पार्टनर्स की कैपिटल रिड्यूस होती है, ठीक है। तो बैलेंस शीट हमने देख ली है और यहाँ पे हमारे को डेटर्स वाली फिगर बड़ी इंपॉर्टेंट है, इससे रिलेटेड काफी अच्छी एडजस्टमेंट्स गिवन है। तो अब एक बार रीड करेंगे हम लोग एडजस्टमेंट्स। यहाँ कह रहे हैं जी रिटायर्ड ऑन अबव डेट एंड इट वाज अग्रीड दैट। तो जी रिटायर हो गया, ठीक है, ये रिटायरिंग पार्टनर है। डेटर्स ऑफ 6,000 विल बी रिटर्न ऑफ एज बैड डेट्स एंड अ प्रोविजन ऑफ 5% ऑन डेटर्स फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट्स विल बी मेंटेन। तो बहुत ही सिंपल है, कह रहे हैं 6,000 के डेटर्स आपको राइट ऑफ करने हैं, ठीक है, 6,000 के डेटर्स हम राइट ऑफ कर देंगे। तो वहां पर आपको कैसा गिवन है, मैं एक बार लिख देता हूँ यहाँ पे, डेटर्स माइनस प्रोविजन। तो वहां पर पिछले पेज पे आपको डेटर्स गिवन है 1,35,000 के, ठीक है, पेज टर्न हो गए ना, तो मैं आपको यही लिख देता हूँ। पिछले पेज पे डेटर्स आपको गिवन है 1,35,000 के, 15,000 की प्रोविजन बनी हुई है, ठीक है। और उसके बाद अमाउंट के कॉलम में हमारे को बैलेंस शीट में गिवन है फिगर 1,20,000। अब देखो इसका मीनिंग क्या, आपको मीनिंग समझ में आना चाहिए। क्वेश्चन में जो बैलेंस शीट है वहां पे लिखा है डेटर्स 1,35,000, इसका मीनिंग है मेरे को लोगों से 1,35,000 रुपए लेने हैं। प्रोविजन 15,000, प्रोविजन का मतलब होता है कि मैं रेडी हूं कि मेरा 15,000 तक का नुकसान हो सकता है, मेरे को उम्मीद है 15,000 रुपए तक डूब सकते हैं, तो मैं रेडी हूं, मेरे को पहले से ही आइडिया है। तो 1,35,000 में से 15,000 की प्रोविजन हटाई तो 1,20,000 तो मेरे को मिल ही जाएंगे, तो वो मैंने बैलेंस शीट में एसेट्स में लिखा। अब क्वेश्चन में कह रहा है कि 6,000 आपके डूब गए। अब आप खुद सोचो, 15,000 मेरे को लग रहा था डूबेंगे और बैड डेट्स कितने ही, मतलब पैसा कितना डूबा, खाली 6,000 डूबा। मैं तो 15,000 की तैयारी करके बैठा था और नुकसान 6,000 का हुआ है, मतलब अभी भी 9,000 रुपए तक का मैं नुकसान सह सकता हूँ। यानी कि मेरी एग्जिस्टिंग प्रोविजन कितनी है, एग्जिस्टिंग प्रोविजन कितनी है, 15,000 पुरानी प्रोविजन में से 6,000 का नुकसान हटाया तो एग्जिस्टिंग प्रोविजन मेरी अभी भी 9,000 की बची हुई है, ठीक है। ये बात आई समझ में। अब वो बोल रहा है, आगे वो बोल रहा है एंड द प्रोविजन ऑफ 5% ऑन डेटर्स, 5% किसके ऊपर, ऑन डेटर्स फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट्स विल बी मेंटेन। कह रहे हैं न्यू प्रोविजन कितनी होनी चाहिए, तो न्यू प्रोविजन कितनी होगी भाई वो हम निकालेंगे। तो न्यू प्रोविजन के लिए हमने देखा भाई 1,35,000 में से 6,000 का नुकसान हो गया, तो मेरे रिमेनिंग डेटर्स कितने हुए, 1,35,000 के पुराने डेटर्स, 6,000 रुपये मेरे रियल नुकसान हो गया। तो 1,35,000 में से 6,000 चले गए, तो मतलब कि 1,29,000 के मेरे रियल डेटर्स रह गए, ठीक है, एग्जिस्टिंग डेटर्स रह गए। तो कह रहा है आपको प्रोविजन कितनी बनानी है, 5% ऑन डेटर्स। तो जो पैसा डूब गया उसको हटाया, तो 1,29,000 मल्टीप्लाइड बाय 5 अपॉन में 100, ठीक है।
तो 1,29,000 को 5% निकालेंगे तो ये हमारा सॉल्व करने पे आ जाएगा, न्यू प्रोविजन हमारी आ जाएगी 6450। ठीक है, ये आप सॉल्व करोगे, आपका सॉल्व करके आंसर आएगा 6450। तो हमें प्रोविजन कितनी मेंटेन करनी है, 6450 मेंटेन करनी है एज पर एडजस्टमेंट नंबर ए। तो 6450 मेंटेन करनी है, लेकिन ऑलरेडी प्रोविजन कितनी है, 9000 है। तो प्रोविजन का नेचर क्या होता है, लाइबिलिटी नेचर होता है। ठीक है, लाइबिलिटी नेचर होता है। तो आपकी ऑलरेडी जो लाइबिलिटी नेचर की एक चीज है वो 9000 की है और आपको करनी है वो 6450 की। तो आपको अपनी लाइबिलिटी कम करनी है। ठीक है, 9000 से गिराकर कितनी लानी है, 6450 लानी है। तो आपको 9000 से गिराकर 6450 लानी है, तो कितनी गिराओगे आप, 2550 से आप प्रोविजन को कम करोगे। तो ये जो फिगर है 2550 ये जाएगा रीवैल्यूएशन अकाउंट में। आई बात समझ में, बहुत ध्यान से सुनना। ठीक है, एक बार ही पीछे जाकर फिर से सुनो, स्टार्टिंग से सुनो, जहां पर ये डेटर्स माइनस प्रोविजन मैंने बताया, स्टार्टिंग से सुनो, आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, फिर भी नहीं आया तो एक बार ही आप मेरे को कमेंट्स में लिख देना, मैं वहां पर भी दोबारा से एक्सप्लेन कर दूंगा आपको। ठीक है, तो पॉइंट नंबर 1 काफी अच्छा था, ध्यान से सुनोगे समझ आ जाएगा, इतना मुश्किल नहीं है। ठीक है, जर्नल करते टाइम मैं बताऊंगा कैसे इसकी जर्नल एंट्रीज करनी है। पॉइंट बी है, पेटेंट्स विल बी कंप्लीटली रिटर्न ऑफ। तो राइट ऑफ करना है मतलब पेटेंट्स को खत्म करना है, तो एसेट को खत्म करेंगे। ठीक है, तो एसेट खत्म करेंगे तो एसेट क्या होती है, क्रेडिट होती है। एसेट कम करेंगे, खत्म कर देंगे, एसेट क्रेडिट और रीवैल्यूएशन डेबिट। स्टॉक मशीनरी एंड बिल्डिंग विल बी डिप्रिशिएटेड, तो ये भी कम करनी है, तो ये सब भी क्रेडिट होंगे और रीवैल्यूएशन हो जाएगा डेबिट। नेक्स्ट है, एन अनरिकॉर्डेड क्रेडिटर ऑफ 30,000 विल बी टेकन इनटू अकाउंट। तो ये भी नुकसान की बात है भाई, किसी को 30,000 रुपए देने, अब पता चला नया नया पता चला भाई कि किसी को हमें 30,000 रुपए देने, तो ये भी नुकसान की बात है। तो क्रेडिटर है तो टू सन्ड्री क्रेडिटर और रीवैल्यूएशन डेबिट। ठीक है, नेक्स्ट है, एन एंड एस विल शेयर फ्यूचर प्रॉफिट्स इन 2:3। तो ये इसने इसलिए दिया ताकि आप गेनिंग रेशियो निकालो। ओल्ड रेशियो आपको पिछले पेज पे गिवन है, तो ओल्ड रेशियो न्यू रेशियो करके गेनिंग रेशियो हम निकालें, ये हम कैलकुलेट करें, इसलिए उसने ये इन्फॉर्मेशन दी है। गुडविल ऑफ द फर्म ऑन जीज रिटायरमेंट, तो गुडविल ऑफ द ये फर्म है, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे जी के शेयर से, तो हमारे पास आ जाएगी गुडविल जी की, और फिर गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग वाली जर्नल एंट्री पास करेंगे। ये क्वेश्चन भी देखो बोर्ड एग्जाम्स में आ रखा है, तो अच्छा क्वेश्चन है, बोर्ड्स में ऑलरेडी आ रखा है। स्टार्ट करते हैं अब इसके सोल्यूशन को, और सोल्यूशन में हमें सिर्फ और सिर्फ जर्नल एंट्रीज ही पास करनी है। स्टार्ट करेंगे सोल्यूशन, जर्नल एंट्रीज पास करनी शुरू करेंगे। डेट सभी एंट्रीज में March 31 लिख देना, सभी एंट्रीज में। ठीक है, तो पहली एंट्री देखो भाई, मैं बैलेंस शीट में जनरल रिजर्व मेरे को दिख रहा है, तो जनरल रिजर्व बांटना है। तो आपको एक बात याद रखनी है कि एंट्रीज पास कैसे करेंगे भाई, कई बार बच्चों से एंट्री नहीं बनती। आपको एंट्री पास करने का सिंपल सा एक रूल याद रखना है, और रूल क्या है कि जब भी कैपिटल अकाउंट पार्टनर की बढ़ेगी, तो पार्टनर के कैपिटल अकाउंट जब भी बढ़ेगा आपको क्रेडिट करना है उसको। ठीक है, और अगर पार्टनर की कैपिटल अकाउंट कम होगी तो आपको उसको डेबिट करना है। ठीक है, कैपिटल को क्या करना है वो समझ जाना, और दूसरी चीज उसकी उल्टी कर देना। अगर पता चल गया कैपिटल अकाउंट क्रेडिट करना है, तो जो भी चीज लिखे जनरल रिजर्व वगैरह, लाइक कुछ और वगैरह वगैरह जो भी लिखे उसको डेबिट करना। पता चला कैपिटल अकाउंट डेबिट करना है, तो दूसरी चीज जो भी गिवन है P&L अकाउंट या कुछ भी गिवन है उसको क्रेडिट कर देना, उल्टा कर देना। कैपिटल अकाउंट आइडेंटिफाई करो। अब आपको ये समझना, जनरल रिजर्व बटेगा, तो बटेगा तो भाई तीनों की कैपिटल बढ़ेगी, तो तीनों की कैपिटल अगर बढ़ेगी तो कैपिटल क्रेडिट हो जाएंगी। ठीक है, तो ऐसे आपको जर्नल एंट्रीज फॉर्म करनी आनी चाहिए। ठीक है, और जर्नल का क्वेश्चन आ जाता है एग्जाम्स में। ठीक है, इग्नोर मत कर देना कि जर्नल हम छोड़ के जाएंगे, छोड़ना नहीं है, आ जाता है पेपर में। तो 90,000 है, ओल्ड रेशियो में ये बटेगा, ओल्ड रेशियो है 235, ये हमारी ओल्ड रेशियो है। तो 90,000 को 235 में बांटेंगे तो ये आ जाएगा 18,000, 27,000 और 45,000। ठीक है, तो ये हमारी पहली एंट्री हो गई। इसके बाद नेक्स्ट एंट्री हम बांटेंगे P&L अकाउंट वाली। ठीक है, तो P&L अकाउंट लॉस है, तो तीनों की जर्नल में पार्टनर कैपिटल अकाउंट तीनों हम क्या करेंगे, डेबिट करेंगे। तो एम्स कैपिटल, एस कैपिटल और जीस कैपिटल अकाउंट हम क्या करेंगे, डेबिट कर देंगे। तो इन तीनों को किया डेबिट, और क्रेडिट क्या करेंगे भाई, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, क्योंकि लॉस है। ठीक है, ये क्या है, लॉस है। ओल्ड रेशियो अगेन 235 यूज करेंगे। ठीक है, तो हमारे को P&L अकाउंट देख लेते हैं एक बारी, बैलेंस शीट में कितना गिवन है, 75,000 का गिवन है। तो 75,000 को 235 में बांटेंगे तो ये हमारा आ जाएगा 15,000, 22,500 और 37,500। ठीक है, तो ये हमारी दो जर्नल एंट्रीज हो गई।
तो यार एक मिनट मेरी बात सुन लो। पहले तो माफ़ी चाहूँगा तुम्हें डिस्टर्ब करने के लिए, बट एक यार इंपॉर्टेंट चीज़ है। एक्चुअली चैनल पे मैं बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें तुम लोगों के लिए लेकर आ रहा हूँ और बहुत सारे बच्चों को पता ही नहीं है इस बारे में, ठीक है। तो 12th वालों के लिए यार खासकर मैं मैक्रो इकोनॉमिक्स के नोट्स ला रहा हूँ। सारे मेरे हैंड रिटन नोट्स हैं, कॉपी पेस्ट नहीं, हैंड रिटन तो है लेकिन टाइप्ड है, कंप्यूटराइज्ड है, बट मैंने खुद बनाए हैं। मैक्रो के नोट्स हैं, बहुत अच्छे नोट्स हैं यार। प्लेलिस्ट बनी हुई है, यूट्यूब सर्च बॉक्स में ये प्लेलिस्ट डाल दो, साथ में मेरा नाम लिख देना मनन मलिक, वरना सर्च में शायद ना आए। तो ये डालना, साथ में मनन मलिक लिखना, तुम्हें नोट्स मिल जाएंगे। साथ साथ बिजनेस स्टडीज़ में केस स्टडीज़ आती हैं, क्लास 12 में बोर्ड्स में केस स्टडीज़ बहुत आती हैं। चैप्टर वाइज प्लेलिस्ट ला रहा हूँ, तो प्लेलिस्ट का नाम डाल देना यूट्यूब सर्च बॉक्स में, साथ में मनन मलिक लिख देना ताकि ये शो अप कर जाए, ठीक है, सर्च में रिजल्ट में आ जाए। टीएस ग्रेवाल के सोल्यूशंस में नोट्स की फॉर्म में ला रहा हूँ। मानो तुम्हारे पास टाइम नहीं है, ठीक है, टाइम नहीं है और एक एक क्वेश्चन एक का वीडियो देखने का, तो आंसर्स रिटर्न है, मेरे हैंड रिटन नोट्स है भाई, तो एकदम करेक्ट ही होंगे। तो जल्दी जल्दी जाओ यूट्यूब चैनल से ये देखो, और ये नोट्स तुम्हारे को मिलेंगे कहाँ से? व्हाट्सएप चैनल पर मिलेंगे, साथ साथ तुम्हारे को स्क्रीन रिकॉर्डिंग दिख ही रही थी। इसके बाद हमारे को क्या करनी है, एडजस्टमेंट ऑफ गुडविल की जर्नल करेंगे। तो गेनिंग पार्टनर्स डेबिट करेंगे और रिटायरिंग पार्टनर क्रेडिट करेंगे, ठीक है। तो जी को क्रेडिट करा क्योंकि ये रिटायरिंग पार्टनर है, और डेबिट करेंगे गेनिंग पार्टनर। गेनिंग मतलब कॉन्टिन्यूइंग पार्टनर, तो एन और एस हमारे कॉन्टिन्यूइंग पार्टनर है, ठीक है। तो इनको डेबिट करेंगे और गेनिंग को क्रेडिट करेंगे। अब गेनिंग क्रेडिट कितने से होगा भाई? गुडविल ऑफ द फर्म आपको 90,000 गिवन है, ठीक है, और जी का शेयर कितना है 5/10, तो ये हो गया हाफ, इसका 5/10 मतलब हाफ, तो ये क्रेडिट होगा 45,000 से। अब 45,000 एन और एस में से निकालेंगे गेनिंग रेशियो में, ठीक है, गेनिंग रेशियो में निकालेंगे। तो गेनिंग रेशियो कितना है भाई, हमारे को ये नहीं पता, तो इसके लिए मैं आपको एक बारी रफ वर्क में ले चलता हूँ। तो ओल्ड रेशियो हमें गिवन है एन एस और जी की 2:3:5, और हमारे पास न्यू रेशियो गिवन है एन और एस की 2:3। तो अगर आप ध्यान से देखो एन एस जी की, एन और एस की ऊपर रेशियो क्या है 2:3, एन और एस की बाद में क्या है 2:3। तो आपको एक बात समझ में आनी चाहिए कि जब भी ऐसा होगा ना कि एग्जिस्टिंग पार्टनर्स या कॉन्टिन्यूइंग पार्टनर्स की रेशियो चेंज ही नहीं हो रही, ओल्ड जैसी ही है, ऐसे केस में ओल्ड रेशियो या जो न्यू रेशियो है, बेसिकली जो न्यू रेशियो, जब ये ओल्ड और न्यू बराबर हो जाए इनकी, ऐसे केस में जो न्यू रेशियो दिख रहे हैं ना 2:3, इसी को ही हम क्या ले लेते हैं, गेनिंग रेशियो ले लेते हैं, ठीक है। ये तो हमारा शॉर्टकट वे हो गया। अगर शॉर्टकट वे नहीं लगाना तो वही आप आंसर अपना फॉर्मूला लगाओ, न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो करके आपने जो फॉर्मूला समझा हुआ है गेनिंग रेशियो वाला, वैसे ही आप गेनिंग रेशियो निकालोगे तब भी आपका 2:3 ही आएगा। तो यहाँ पे गेनिंग रेशियो लिख देंगे 2:3, तो 45,000 को 2:3 में बांटेंगे, ये हो जाएगा 18,000 और फिर हो जाएगा 27,000, ठीक है। इसके बाद हम रीवैल्यूएशन अकाउंट की एडजस्टमेंट एंट्री करेंगे। तो डेट आप डालोगे March 31, और रीवैल्यूएशन अकाउंट की पहले हम करेंगे डेबिट। देखो रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट कर रहा हूँ और जितनी भी एसेट्स हैं उनको क्रेडिट कर रहा हूँ, मतलब नुकसान वाली चीज़ है, ठीक है। 2 पेटेंट्स, 2 स्टॉक, ये नुकसान वाली चीज़ है जो हम रीवैल्यूएशन की डेबिट में नहीं लिखते थे, ये वो वाली चीज़ें हैं। 2 पेटेंट्स, 2 स्टॉक, 2 मशीनरी, फिर मैं इनकी सीधे अमाउंट्स लिख दूंगा, ठीक है। 2 बिल्डिंग, फिर एक हमारे को एडजस्टमेंट गिवन थी क्रेडिटर्स वाली, 2 क्रेडिटर्स, ठीक है। बहुत सारी चीज़ें हमारे को इसमें गिवन थी। तो पेटेंट्स हमें पूरे राइट ऑफ करने हैं, तो ये 90,000 के गिवन है। स्टॉक 7,500 से हटा रहे हैं, डिप्रीसिएशन है ना, 5% की डिप्रीसिएशन है स्टॉक पे, मशीनरी पे और बिल्डिंग पे, तो 5% हम निकाल रहे हैं। ये मशीनरी 22,500, बिल्डिंग 15,000 और क्रेडिटर्स तो 30,000 के नए क्रेडिटर्स मिले, तो ये भी नुकसान है। तो इन सबको ऐड करो तो हमारे पास आंसर आ रहा है 1,65,000, ठीक है। तो ये हमने कर दी है एंट्री पास रीवैल्यूएशन अकाउंट वाली। अब कंटिन्यू करते हैं नेक्स्ट पेज से। नेक्स्ट एंट्री देखो रीवैल्यूएशन अकाउंट से रिलेटेड है, जो पॉइंट नंबर 1 था डेटर्स वाला। तो यहाँ पे देखो हमारे को क्या करना था, फायदा हो गया था, प्रोविजन हम कम कर रहे थे, तो लाइबिलिटी कम कर रहे थे, फायदा हो गया, तो प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स। तो मैंने पॉइंट नंबर 1 क्वेश्चन डिस्कशन में बहुत अच्छे से समझाया, वहां पर जाकर आप एक बार फिर से देखो कि कैसे हमने प्रोविजन का ये अमाउंट निकाला। तो यहाँ पे आएगा 2550, ठीक है। मैं मेन एंट्रीज कर रहा हूँ, वो जो बैड डेट्स टू डेटर वाली थी वो वाली मैंने छोड़ दी है, ठीक है, वो तो हमारी 11th क्लास वाली एंट्री है। मेन एंट्री जो रीवैल्यूएशन अकाउंट वाली है, जो हम 12th में सीख रहे हैं, वही वाली सिर्फ एक ही एंट्री मैंने यहाँ पर करी है। उसके बाद आपको रीवैल्यूएशन अकाउंट का प्रॉफिट निकालना है, तो रीवैल्यूएशन अकाउंट को यहाँ पे क्रेडिट किया 2550 से, और पिछली एंट्री में रीवैल्यूएशन अकाउंट को हमने डेबिट करा था 1,65,000 से। तो अगर आप समझो जरा, तो रीवैल्यूएशन अकाउंट पहले डेबिट था 1,65,000 से,
फिर ये यहाँ पे रिवैल्यूएशन अकाउंट क्रेडिट हुआ 2550 से, ठीक है, ये क्रेडिट हुआ। तो मेरा डेबिट ज्यादा है ना, मतलब मेरे को लॉस हो गया, ठीक है। तो लॉस हो गया तो पार्टनर की कैपिटल अकाउंट क्या होंगे, कम होंगे। तो पार्टनर की कैपिटल अकाउंट कम होंगे तो इनकी कैपिटल क्या होंगी, डेबिट होंगी। तो एन्स कैपिटल, एसएस कैपिटल और जीज कैपिटल अकाउंट क्या होगा, डेबिट होगा, ठीक है। तो ये डेबिट कर देंगे, ठीक है, और यहाँ पे क्रेडिट कर देंगे टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। ये लॉस बांट रहे हैं, ठीक है। ये रिवैल्यूएशन अकाउंट का जो आंसर आता है ना, प्रॉफिट या लॉस, ये लॉस है। तो क्या आंसर होगा, 1,65,000 में से 2550 आप सब्ट्रैक्ट करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा 1,62,450, ठीक है। इसको आप बांटोगे ओल्ड रेशो में जो कि है 235। तो इसको जब हम ओल्ड रेशो में बांटेंगे तो हमारा आंसर आएगा 32,490, 48,735 और 81,225, ठीक है। तो ये हमने लॉस हमने बांट लिए। नरेशन सभी एंट्रीज की आपने याद से करनी है, जरूर करनी है। इसके बाद हमारी मोस्ट इंपॉर्टेंट एंट्री आ गई क्वेश्चन की कि पार्टनर जी को हमने कितना पैसा देना है। तो एंट्री होगी जीज कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू जीज लोन अकाउंट। ये बेसिकली क्या, रिटायरिंग पार्टनर है। तो रिटायरिंग पार्टनर का कैपिटल जितना भी बनेगा, एडजस्टेड कैपिटल, ये किसका आंसर है भाई। अगर आप मान लो अकाउंट बना रहे हो, आपको रिवैल्यूएशन अकाउंट आपने नहीं बनाया, ठीक है, मतलब आपको क्या करना है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाना है। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का जो आंसर होगा ना, जी के कॉलम का, जी के कॉलम का जो आंसर होगा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का, वो अमाउंट आपने यहाँ पर लिखना है, ठीक है। और वही उसके लोन अकाउंट में जाता है। हम अभी 2 क्वेश्चंस कर चुके हैं पिछले ऐसे। तो वो अमाउंट कितना होगा, तो वो मैं आपको अमाउंट यहाँ पर बताता हूँ। तो आपका अमाउंट ड्यू टू जी कितना होगा, अमाउंट ड्यू टू जी, ये वो अमाउंट है जो रिटायरमेंट के बाद जी को हमारे को देना है। तो इसका 4,50,000 कैपिटल था, पुराना कैपिटल जो बैलेंस शीट में आपको गिवन है, ठीक है। उसमें इसको जनरल रिजर्व मिलेगा, ठीक है। जनरल रिजर्व कितने का मिलेगा, 45,000 का। ये इसका जनरल रिजर्व का इसका शेयर है, इसका शेयर, मतलब जनरल रिजर्व आपको 90,000 है ना। तो एनएसजी की रेशियो क्या है, 235। तो जी रिटायर हो रहा है, 5/10 से मल्टीप्लाई करा है ऑलरेडी, मतलब ये जो जनरल रिजर्व है ऑलरेडी इसका हिस्से वाला ही है, ठीक है। उसके बाद इसमें ऐड करेंगे इसका प्रीमियम फॉर गुडविल, वो भी 45,000 है। तो ये क्या हो गया, प्रीमियम फॉर गुडविल हो गया जो जी को देना है। उसके बाद सब्ट्रैक्ट करेंगे इसमें से 37,500, ये P&L अकाउंट का लॉस है, ठीक है। ये P&L अकाउंट का लॉस है, तो इसके हिस्से का लॉस है, इसकी कैपिटल कम होगी। उसके बाद सब्ट्रैक्ट करेंगे इसका रीवैल्यूएशन अकाउंट का लॉस, तो वो है 81,225, ये रीवैल्यूएशन अकाउंट का लॉस है, ठीक है, ये लॉस है। खाली इससे इसके हिस्से का, इसका डेडिकेटेड हिस्से का, डेडिकेटेड शेयर का अमाउंट्स हम यहाँ पर लिख रहे हैं। तो ये सारा कैलकुलेट करोगे ना 4,50,000 से लेकर 81,225 तक, तो आपका जो आंसर आएगा वो आएगा 4,21,275। और यही वो अमाउंट है जो जी को हमारे को देना है, क्योंकि वो फर्म से रिटायर कर रहा है, फर्म को छोड़ रहा है, ठीक है। तो सारी चीजें हमने कर ली हैं, सारी जर्नल एंट्रीज इंपॉर्टेंट वाली जो हमारे को मार्क्स जिसके मिलते हैं वो सारी मैंने आपको यहाँ पर करवा दी है, ठीक है। पिछला क्वेश्चन था तो जो था वो जर्नल एंट्री बेस्ड था, ठीक है। और वो एक आध क्वेश्चन ही ऐसे बहुत कम क्वेश्चन है जिसमें जर्नल बोली है। अभी आज जो क्वेश्चन है रीवैल्यूएशन वाला, कैपिटल अकाउंट और बैलेंस शीट वाला है। तो मेरा कहने का मतलब है पिछला क्वेश्चन जरूर कर लेना, क्योंकि जर्नल एंट्री वाले क्वेश्चन भी बोर्ड्स में पूछे जा रहे हैं, ठीक है। और हमें जर्नल में ही हमारी वीक हो जाती है, कई बार हमें जर्नल में ही हम गलती कर देते हैं। तो पिछला क्वेश्चन जरूर कर लेना। आज का क्वेश्चन जो है स्टार्ट कर रहे हैं, डिस्कस करना। कह रहा है अशोक भास्कर एंड चमन आर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेज एज A 1/3, B 1/2 एंड C 1/6। तो आपको प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो थोड़ा सा खुद से निकालना है, ठीक है। ये कैसे निकलेगा मैं यहाँ बता देता हूँ, 1/3 रेशियो 1/2 रेशियो 1/6। तो तीनों की रेशियोज ऐसे फ्रैक्शन में हमने रेशियो की फॉर्म में लिख लिए। डिनोमिनेटर ना 6 पे बना दो, 6 पे बना दोगे तो 6 पे कैसे होगा, इसको 2 से मल्टीप्लाई किया ऊपर नीचे, इसको 3 से किया ऊपर नीचे, तो आपकी रेशियो आ गई 231, ठीक है। तो हमारे पास ये जो रेशियो है ये सॉल्व करके आ जाएगी 231। अब हमारे को बैलेंस शीट देखनी है। बैलेंस शीट बहुत ध्यान से देखेंगे। लाइबिलिटीज में आपको गिवन है जनरल रिजर्व, ठीक है, तो ये बटेगा ओल्ड रेशियो में। और एसेट्स में आपको जो चीज गिवन है वो है एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट। ये क्या है, लॉस नेचर की चीज है। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट की डेबिट साइड पे जाएगा और ओल्ड रेशियो में ये बढ़ जाएगा, ठीक है। अब नीचे एडजस्टमेंट दिखेंगे। सी रिटायर्ड ऑन 1 अप्रैल, गुडविल ऑफ द फर्म बी वैल्यूड एट 2,40,000, सीज शेयर ऑफ गुडविल बी एडजस्टेड इनटू द कैपिटल अकाउंट ऑफ ए एंड बी हु विल शेयर प्रॉफिट्स इन द रेशियो ऑफ दिस। ये इनका न्यू रेशियो है। तो अगर न्यू रेशियो गिवन है, ओल्ड रेशियो गिवन है, तो आपने गेनिंग रेशियो कैलकुलेट करना है ओल्ड माइनस न्यू करके, ठीक है। न्यू माइनस ओल्ड फॉर्मूला याद किया तो वैसे कर लो, ओल्ड माइनस न्यू से करोगे आंसर बस नेगेटिव आएगा, गेनिंग रेशियो आपकी तब भी आ जाएगी।
नेक्स्ट है प्लांट एंड मशीनरी टू बी रिड्यूस बाय 10% एंड फर्नीचर बाय 5%, रीवैल्यूएशन डेबिट में जाएगा। स्टॉक टू बी इंक्रीज बाय 15%, बिल्डिंग 10%, रीवैल्यूएशन क्रेडिट में जाएगा। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स टू बी रेज्ड 2, यहाँ पे 2 लिखा है, 2 बाय नहीं लिखा, 2 मतलब आपको डिफरेंस निकालना पड़ेगा। 20,000 तक करनी है प्रोविजन, ऑलरेडी जो प्रोविजन दिख रही है 5,000 दिख रही है, तो प्रोविजन बढ़ानी है हमारे को 15,000 से, ठीक है, 20,000 तक ले जानी है, तो रीवैल्यूएशन की डेबिट में जाएगा 15,000। तो इजी क्वेश्चन है। स्टार्ट करते हैं रीवैल्यूएशन, कैपिटल अकाउंट और बैलेंस शीट। स्टार्ट करेंगे रीवैल्यूएशन अकाउंट। डेबिट साइड पे लिखेंगे सबसे पहले नुकसान वाली बातें, तो 2 प्लांट एंड मशीनरी, तो हमारे को प्लांट एंड मशीनरी में क्या करना है, 10% से डेप्रीसिएशन लगानी है, गिराना है, तो 40,000 आ जाएगा, 4 लाख की गिवन है, 10% से गिरानी है, 40,000 आ जाएगा। 2 फर्नीचर, फर्नीचर हमारे को 5% से रिड्यूस कराना है, और फर्नीचर 1 लाख का है तो 5% हो जाएगा 5,000, तो ये भी यहाँ आ जाएगा। प्रोविजन वाला पॉइंट जस्ट अभी अभी हमने लास्ट में ही डिस्कस किया था, 2 प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, 15,000 से ये लाइबिलिटी बढ़ानी है, तो ये भी नुकसान वाली बात है, इसलिए रीवैल्यूएशन की डेबिट में आएगा। पर्टिकुलर्स में भेजेंगे स्टॉक को और बिल्डिंग को, ठीक है, स्टॉक और बिल्डिंग की वैल्यू बढ़ानी है, ये फायदे वाली बातें, तो इनको हमने क्रेडिट में भेजा है। स्टॉक की वैल्यू हमें बढ़ानी है 15% से, और स्टॉक हमारे को कितना की बने, 2,50,000, तो 2,50,000 का आपने क्या करना है, 15% निकाल लेना है, ठीक है, तो 2,50,000 का 15% निकाला, ये आ जाएगा 37,500, ये यहाँ लिखा। बिल्डिंग की वैल्यू 10% से बढ़ानी है, तो बिल्डिंग आपको गिवन है 5 लाख रुपीज़ की, ठीक है, और 10% हो जाएगा 50,000, तो ये हमारी बिल्डिंग बढ़ गई। अब आप देखो रीवैल्यूएशन अकाउंट रेडी है। बड़ी वाली साइड का टोटल पहले करना है, क्रेडिट साइड मेरे को बड़ी लग रही है, तो क्रेडिट साइड का टोटल हमने पहले किया और ये आ जाएगा 87,500, और बड़ी साइड का टोटल कॉपी करेंगे दूसरी साइड, तो वो भी लिख दिया 87,500, और इसमें से माइनस करेंगे नुकसान को, तो 87,500 में से ये तीनों चीज़ों को आप माइनस करोगे, आपका आंसर आएगा 27,500। और ये बड़ी वाली साइड जो क्रेडिट साइड थी, ये क्या होती है, इनकम एंड गेन, ये फायदे, तो फायदे में से खर्चे चले गए तो हमारा आंसर भी क्या आएगा, गेन आएगा, तो टू गेन ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, टू गेन ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ठीक है, तो ये ए बी और सी, मैं शॉर्ट फॉर्म्स लिख रहा हूँ तीनों के नाम की, ठीक है, तो 2A to B to C, और प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो हमारे पास क्या आएगी, 2:3:1, ठीक है, ओल्ड रेशियो क्या है 2:3:1, ये सिंप्लीफाई करके आएगी, वहां पे फ्रैक्शन है, मैंने क्वेश्चन डिस्कस करते हुए ये आपको बताया, ठीक है, तो ये आपका ए का हो जाएगा 9,167, बी का हो जाएगा 13,750, और सी का हो जाएगा 4,583, ठीक है, तो ये हमारा रीवैल्यूएशन अकाउंट रेडी है, और ये जो गेन है इसके आंसर को हम ट्रांसफर करेंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में। तो प्रिपेयर करते हैं पार्टनर्स कैपिटल को। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट प्रिपेयर करेंगे। याद रखना क्रेडिट साइड पे वो आइटम्स आती हैं जिनसे कैपिटल बढ़ती है, डेबिट में वो आइटम आती है जिनसे कैपिटल कम होती है। तो सबसे पहले आप यहाँ लिखोगे बाय बैलेंस BD, ठीक है, बाय बैलेंस BD आप यहाँ पर लिखोगे, और क्वेश्चन में से कैपिटल आप लिखोगे 3 लाख, 4 लाख और 2,50,000, ठीक है, तो कैपिटल्स हमने यहाँ पर लिख दी 3 लाख, 4 लाख, 2,50,000। उसके बाद आप लिखोगे बाय रीवैल्यूएशन अकाउंट, रीवैल्यूएशन अकाउंट का प्रॉफिट यहाँ पर ट्रांसफर कर देते हैं, ठीक है, तो अभी अभी जो निकाला 9,167, 13,750 और उसके बाद 4,583, जो भी आपने प्रॉफिट्स निकाले वो आप यहाँ पर लिख लोगे, ठीक है, तो रीवैल्यूएशन अकाउंट आ जाएगा। क्वेश्चन में बैलेंस शीट में जनरल रिजर्व गिवन है 2,20,000 का, तो ये भी ओल्ड रेशियो में चला जाएगा 2:3:1 में, ठीक है, तो जनरल रिजर्व चला जाएगा 2:3:1 में, और कितना है 2,20,000। तो आपको देखो भास्कर का तो आ जाएगा हाफ 1,10,000, तो अशोक और चमन का जो है ना ये डेसिमल में जाएगा, ठीक है, ये डेसिमल में जाएगा, तो 7,333 इसका आ जाएगा और 36,667 इसका आ जाएगा। याद रखना डेसिमल का मैं आपको लॉजिक बता दूं, जब भी डेसिमल 0.3 या 0.4 हो तो वही नंबर ले लेते हैं जो आपका है, जैसे इसका आया था 7,333.3, तो नंबर सेम कर लिया। लेकिन अगर आपका डेसिमल आ जाए 0.5 या 0.5 से ज्यादा 0.6, जैसे इसमें आ रहा था 36,666.666, मतलब 36,666.666, तो पॉइंट में 6 था, तो 0.6 था तो एक नंबर बढ़ा दिया, तो यहाँ पे आ जाएगा 36,667, ठीक है। जब भी डेसिमल 5 से कम हो तो सेम नंबर, 5 या 5 से ज्यादा हो, इंक्लूडिंग 5 या 5 से ज्यादा हो तो बढ़ा देना है, ठीक है, तो डेसिमल में आपको डिस्ट्रीब्यूशन आना चाहिए। इसके बाद आपको देखना है, और एक हमारी गुडविल की एंट्री तो रह गई है,
बट डेबिट में जरा एक बार एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट जो है हमारे पास लॉस नेचर का, तो ये भी जरा यहाँ पर डाल लेता है। 60,000 का है और 60,000 का लॉस है, तो 231 में आराम से जा रहा है ये, तो 20,000, 30,000 और 10,000, ठीक है। अच्छा, अब एक बार हमारे को जर्नल एंट्री पास करनी गुडविल की, तो पहले जर्नल पास करेंगे फिर उसकी यहाँ पर हम पोस्टिंग कर लेंगे। देखो भाई, हमारे पास ओल्ड रेशियो गिवन है, हमारे पास न्यू रेशियो गिवन है। जो सी पार्टनर ये रिटायर कर रहे हैं, सबसे पहले हम निकालेंगे सैक्रिफाइसिंग रेशियो वाला ही फॉर्मूला मैं लिख रहा हूँ। मुझे भी पता है गेनिंग रेशियो निकालना है, लेकिन मैं यहाँ पे फॉर्मूला लिख रहा हूँ सैक्रिफाइसिंग रेशियो वाला, और आंसर जब आएगा नेगेटिव आंसर को हम गेन बोल देंगे, ठीक है। तो सैक्रिफाइसिंग रेशियो सबसे पहले हम निकालेंगे ए की, तो 2/6 माइनस 3/5, ठीक है। और बी का कितना होगा, ओल्ड लिखा हमने 3/6 माइनस 2/5, ठीक है। तो ये हमारा 30 पे बन रहा है, और ये 5 2 10 माइनस 6 3 18, तो ये आ रहा है नेगेटिव 8/30। और नेगेटिव मतलब गेन मैंने आपको बताया। तो बेसिकली इसका फायदा क्या हुआ, मैंने दोनों चैप्टर्स के लिए एक ही फॉर्मूला बना लिया ना। मेरे को याद ही नहीं रखना कि एडमिशन है तो ओल्ड माइनस न्यू और रिटायरमेंट है तो न्यू माइनस ओल्ड, हमने एक ही फॉर्मूला याद करना है, ठीक है। उसी से ही दोनों चैप्टर्स हो जाएंगे। तो डिनोमिनेटर 30 पे 5 3 15 माइनस 6 2 12, और ये आ जाएगा 3/30। तो ये हमारा पॉजिटिव मतलब सैक्रिफाइस। तो अब इंटरेस्टिंग चीज ये है कि हमारा जो कंटिन्यूइंग पार्टनर है, जो एग्जिस्टिंग पार्टनर है बी, ये भी सैक्रिफाइस कर रहा है, ठीक है। तो जर्नल क्या बनेगा भाई, जर्नल में आपको बताता हूँ। जर्नल होता है गेनिंग टू सैक्रिफाइस, तो ए होगा डेबिट, तो ए इज कैपिटल अकाउंट होगा डेबिट, क्योंकि गेनिंग पार्टनर डेबिट होता है। क्रेडिट होता है हमारा सैक्रिफाइसिंग, ठीक है। तो बी भी सैक्रिफाइस कर गया, तो बी को भी कर देंगे क्रेडिट टू बीज कैपिटल अकाउंट। और जो हमारा रिटायरिंग पार्टनर है वो तो सैक्रिफाइस करेगा ही करेगा, तो टू सीज कैपिटल अकाउंट, ठीक है। तो रिटायरिंग पार्टनर अपना शेयर गिव अप कर रहा है, तो वो भी सैक्रिफाइस कर रहा है। कंटिन्यूइंग पार्टनर भी सैक्रिफाइस कर रहा है, ठीक है। और एक कंटिन्यूइंग पार्टनर ए ही ऐसा है जो गेन कर रहा है, ठीक है। ये इकलौता पार्टनर है जो गेन कर रहा है। तो अब हमारे को अमाउंट्स निकालने हैं। तो अमाउंट्स निकालना कोई ज्यादा मुश्किल काम नहीं है। आपको गुडविल ऑफ द फर्म गिवन है, ठीक है। हमारे को गुडविल ऑफ द फर्म जो गिवन है क्वेश्चन में, वो कितना गिवन है, 2,40,000, ठीक है। तो सिंपल सा तरीका है, इस गुडविल ऑफ द फर्म को ना, ये जो फ्रैक्शंस है ना, उससे मल्टीप्लाई कर लोगे तो आपको आपके आंसर्स मिल जाएंगे, ठीक है। तो ए के सामने क्या 8/30, तो 2,40,000 को मल्टीप्लाई करोगे आप 8/30 से, तो आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। ये सॉल्व करते हैं, कितना आएगा, 0 से 0 गया, ठीक है। 3 1 ज़र, ठीक है, 3 1 ज़र यहाँ पे, और 3 8 ज़र 24, ठीक है। ये 3 जीरोस, तो 8 8 ज़र 64,000 आ जाएगा ए के सामने। बी के सामने देखो 3/30 लिखा है, तो ये गुडविल ऑफ द फर्म को इस फ्रैक्शन से मल्टीप्लाई करो 3/30 से, ठीक है। तो ये हमारा कितना आ जाएगा, ये 10 हो गया और ये 0, तो 24,000 हो गया। अब सी का आंसर कैसे निकलेगा भाई, बैलेंसिंग फिगर से भी आ सकता है। 64 में से 24 गए, कितना आएगा, 40,000, ऐसे भी आ सकता है। अगर आपको बैलेंसिंग फिगर से नहीं निकालना, लॉजिकली निकालने की, कैसे आएगा सी का आंसर, तो वो भी मैं आपको बता देता हूँ। जो गुडविल ऑफ द फर्म है 2,40,000, इसको मल्टीप्लाई करो सी के शेयर से, तो सी का शेयर कितना है, ऊपर देखा ओल्ड रेशियो में 1/6, तो 1/6 से मल्टीप्लाई किया, देखो ये 6 4 ज़र बना ना, 24 6 4 ज़र, तब भी आंसर 40,000 ही आएगा। तो ये हमारी जर्नल एंट्री है जिसकी आपको पोस्टिंग करनी है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में। तो पोस्टिंग करेंगे भाई, सबसे पहले यहां लिखेंगे टू बीज कैपिटल अकाउंट, ठीक है, टू सीज कैपिटल अकाउंट, ठीक है। आपको पोस्टिंग करनी आनी चाहिए, और यहां पर आप लिखोगे बाय एज कैपिटल अकाउंट, ठीक है। देखो देखो भाई, ये जो पार्टनर ए है, ये पार्टनर कौन सा पार्टनर है, गेनिंग पार्टनर है। तो जो पार्टनर गेन करता है इसका कैपिटल हमें कम करना है, और ये दोनों पार्टनर्स कौन है, ये सैक्रिफाइसिंग पार्टनर है। और जो पार्टनर सैक्रिफाइस करते हैं इनका कैपिटल हमें बढ़ाना है। तो यानी कि जिनका कैपिटल बढ़ाना है उनकी अमाउंट्स का लिखेंगे, क्रेडिट साइड पर लिखेंगे। तो बी और सी का कैपिटल हमें इंक्रीज करना है, तो बी और सी के क्रेडिट साइड पे हमें अमाउंट्स लिखने। तो यहाँ पर लिखेंगे 24,000 और सी में लिखेंगे 40,000, ठीक है। ए गेन कर रहा है तो ए का कैपिटल हमें कम करना है, तो ए की डेबिट साइड पे अमाउंट लिखेंगे, क्योंकि जब कम करते हैं तो डेबिट साइड पे हम अमाउंट्स लिखते हैं, ठीक है। तो ए की डेबिट साइड पे लिख देंगे 24,000 और 40,000। इसके बाद आपका जो मेन काम है, मेन वर्किंग है, वो हो चुकी है। अब पार्टनर हमारा कौन सा रिटायर कर रहा है, सी रिटायर कर रहा है, तो सी की जो बैलेंसिंग फिगर आएगी वो कहाँ जाएगी, सीज लोन अकाउंट में, ठीक है। और ए और बी की बैलेंसिंग फिगर जाएगी टू बैलेंस सीडी में, क्योंकि ये लोग क्या है, कॉन्टिन्यूइंग पार्टनर्स है, तो ये बैलेंसिंग फिगर आएगी, ठीक है। अब हमें क्या करना है, टोटलिंग करनी है बड़ी वाली साइड की पहले। तो बड़ी वाली साइड कौन सी है भाई, क्रेडिट साइड हमारी बड़ी वाली साइड है,
तो पहले ए के कॉलम का टोटल किया, ये आ रहा है 3,82,500। इस टोटल को कॉपी किया दूसरी साइड 382,500, ठीक है, और इसमें से माइनस करी ये तीन आइटम्स 24,000, 20,000, 40,000, तो हमारा आंसर आ रहा है 2,98,500। वही बात समझ। उसके बाद बी की क्रेडिट साइड का टोटल करा, ये आएगा 5,47,750, ठीक है, सेम टोटल कॉपी करा दूसरी साइड, ठीक है, 5,47,750 यहाँ कॉपी करा, इसमें से 30,000 सब्ट्रैक्ट करा, तो ये आएगा 5,17,750। सी का क्रेडिट साइड का टोटल आपने ऐड करा, ये आपकी क्रेडिट साइड आएगी 331,250। बड़ी वाली साइड का टोटल आपने यही लिखना है डेबिट में, और इसमें से 10,000 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आएगा 321, लेकिन सी के लोन अकाउंट के सामने लिखेंगे 3,21,250, ठीक है। तो कंप्लीट पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट रेडी है। इसके बाद हमारे को ये बैलेंसेस ट्रांसफर करेंगे कैपिटल अकाउंट में, बैलेंस शीट में, और सी का लोन अकाउंट लायबिलिटी साइड में अलग से दिखेगा, ठीक है। तो ये बैलेंसेस ट्रांसफर करेंगे बैलेंस शीट में और प्रिपेयर करेंगे बैलेंस शीट। बैलेंस शीट बनाने के लिए मैंने आपको बताया क्या देखना है, क्वेश्चन वाली बैलेंस शीट देखेंगे, क्वेश्चन वाली, और आंसर में रिवैल्यूएशन अकाउंट देखेंगे। ये दोनों चीजें साथ साथ आप देखोगे और आप अपनी बैलेंस शीट बनाओगे तो आपकी बैलेंस शीट बन जाएगी। सबसे पहले देखो क्वेश्चन में बैलेंस शीट में हमारे को क्या गिवन है भाई, कैपिटल अकाउंट्स गिवन है, तो कैपिटल अकाउंट्स के बैलेंसेस हम यहाँ पर लिख लेंगे, ठीक है। तो कैपिटल अकाउंट्स हम ए और बी का लिखेंगे यहाँ पर, तो ए का, ठीक है, ए का और बी का, ठीक है, मैं डायरेक्टली बाहर ही लिख रहा हूँ। तो ए का कैपिटल बैलेंस है 298,500 और बी का कैपिटल बैलेंस है हमारे पास 5,17,750, ठीक है, ये बी का कैपिटल लिख दिया। उसके बाद मेरे को सी का लोन अकाउंट भी यहाँ पे लिखना है, ठीक है, ये पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट से हम चीजें यहाँ पे लिख रहे हैं। तो सी का लोन अकाउंट कितना था भाई, 3,21,250, वो भी हमने यहाँ पर लिख लिया, ठीक है। उसके बाद हमें बैलेंस शीट में क्वेश्चन में लायबिलिटीज में दिख रहा है जनरल रिजर्व, वो तो बढ़ चुका है। सन्ड्री क्रेडिटर्स दिख रहे हैं, सन्ड्री क्रेडिटर्स रिलेटेड कोई भी एडजस्टमेंट नहीं थी, तो सन्ड्री क्रेडिटर्स कॉपी करेंगे, रिवैल्यूएशन में इससे रिलेटेड कुछ नहीं था, इसको कॉपी कर देंगे। उसके बाद लोन पेएबल दिख रहा है, तो लोन पेएबल रिलेटेड भी रिवैल्यूएशन में कुछ नहीं गिवन है, इसको भी हम कॉपी करेंगे, तो हो जाएगा 1,50,000। इसके बाद आप आओगे एसेट्स साइड पे, तो एसेट्स में आपको दिख रही है बिल्डिंग, तो बिल्डिंग की वैल्यू जो थी वो हमारे को क्या करनी है, इंक्रीज करनी थी ना, तो 5 लाख की थी 5,50,000 हो जाएगी, बढ़ गई बिल्डिंग की वैल्यू। उसके बाद आपको लिख रहा है प्लांट एंड मशीनरी, तो प्लांट एंड मशीनरी जो था वो हमारे को 4 लाख का दिख रहा है, तो 4 लाख में से प्लांट एंड मशीनरी 10% से कम हुआ तो 40,000 से कम हुआ, तो हो जाएगा 3,60,000। ये बिल्डिंग भी 5 लाख में 50,000 ऐड करें तो ये आया 550। उसके बाद हमें क्वेश्चन में बैलेंस शीट में दिख रहा है फर्नीचर, तो फर्नीचर मेरा पहले 1 लाख था, उसमें से 5,000 कम होंगे तो 95,000 आएगा। ये जो मैं कम ज़्यादा कर रहा हूँ, इंक्रीज डिक्रीज कर रहा हूँ, रिवैल्यूएशन अकाउंट साथ साथ देख कर रहा हूँ, ठीक है, रिवैल्यूएशन आपको देखना पड़ेगा साथ में। फिर स्टॉक है, स्टॉक 2,50,000 का था, ये हमारे को बढ़ाना था 37,500 से, तो ये हमारा हो जाएगा 2,87,500, ठीक है, स्टॉक में भी चेंजेस हैं। फिर डेटर्स हैं, डेटर्स हमारे को एडजस्ट करनी है, प्रोविजन करनी है ना 20,000 की, तो पहले 1,80,000 के डेटर्स हैं, माइनस प्रोविजन, प्रोविजन कितने की है 20,000 की, तो ये सब्ट्रैक्ट करनी है तो ब्रैकेट लगाए, तो ये हो जाएगा 1,60,000, ठीक है। उसके बाद हमारे को कैश इन हैंड गिवन है, तो कैश इन हैंड जो है इससे रिलेटेड कुछ एडजस्टमेंट नहीं है, ना पैसा आया है फर्म में ना पैसा गया है, तो 85,000 ही रहेगा, ठीक है। इसके बाद आपने कुछ नहीं करना, सिंपली टोटलिंग करनी है, क्वेश्चन में जो बैलेंस शीट गिवन है इसकी टोटलिंग करेंगे, ठीक है। तो आप जब टोटल करोगे तो आपकी क्रेडिट साइड का टोटल या लायबिलिटीज, इसको क्रेडिट साइड नहीं बोलेंगे, इसको लायबिलिटी साइड बोलेंगे, इसका टोटल है 15,37,500 और सेम टोटल आपका आएगा एसेट साइड का 15,37,500, ठीक है। तो क्वेश्चन हमारा कंप्लीट है। कोई भी डाउट आ रहे हैं कमेंट्स में आप मेरे को पूछ सकते हो, ठीक है, मैं आपको जरूर रिप्लाई करूंगा। आज का जो क्वेश्चन हमने करना है ये ऑलरेडी बोर्ड एग्जाम्स में आया हुआ है, आपको यहाँ पे दिख रहा है CBSE 2020, ये ऑलरेडी बोर्ड एग्जाम्स में आ रखा है, तो अच्छा क्वेश्चन है। और इस क्वेश्चन में देखो खास बात क्या, हमें सिर्फ और सिर्फ जर्नल एंट्रीज पास करनी है, हमें ना रिवैल्यूएशन बनाना है ना पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाना है, कुछ भी नहीं बनाना है, खाली जर्नल करनी है। तो एक बार ही क्वेश्चन रीड करेंगे। ओल्ड रेशियो में गिवन है तीनों पार्टनर्स की CA और S, ठीक है, मैं शॉर्ट फॉर्म में रीड कर रहा हूँ, तीनों पार्टनर्स का नाम लिखा CA और S, और ओल्ड रेशियो गिवन है 5:3:2। ऑन 31st मार्च देयर बैलेंस शीट वाज एज फॉलोज, तो बैलेंस शीट हमारे को गिवन है और बैलेंस शीट में आपको देखो लाइबिलिटीज में ध्यान देना होता है रिजर्व्स और फंड्स पे,
तो यहाँ पे मेरे को जनरल रिजर्व दिख रहा है, ये बटेगा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में ओल्ड रेशो में, मतलब पार्टनर्स कैपिटल नहीं बनाना तो जर्नल करेंगे वही वाली। और प्रोविडेंट फंड गिवन है, ये ना इंप्लॉइज का होता है, इंप्लॉइज प्रोविडेंट फंड होता है ये, तो ये पार्टनर्स में नहीं बांटना, इसको आप इग्नोर करोगे, इसको प्योरली इग्नोर करेंगे। एसेट्स में आपको देखो कोई भी तरीके का लॉस नहीं गिवन, डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस कोई भी लॉस हमें नहीं गिवन। फिर नीचे लिख रहे हैं सी रिटायर्ड, तो थर्ड पार्टनर जो है हमारा रिटायर कर रहा है, थर्ड नहीं सॉरी फर्स्ट, सी तो फर्स्ट है, चिंतन फर्स्ट, ये फर्स्ट पार्टनर है, मतलब ये 5:3:2 में से 5 वाला रिटायर कर रहा है। तो पॉइंट ए में कह रहे हैं डेटर्स ऑफ 5,000 वर टू बी रिटर्न ऑफ एज बैड डेट्स एंड अ प्रोविजन ऑफ 5% ऑन डेटर्स फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट्स वाज टू बी क्रिएटेड। अब आपको ध्यान से देखना है, यहाँ पर हमें बोल रहे हैं 5,000 की बैड डेट्स हो गई, ऊपर आप देखो 60,000 के हमें डेटर्स गिवन है और प्रोविजन 5,000 की है, तो ये जो 5,000 की बैड डेट्स हुई हैं ये इस 5,000 की प्रोविजन में एडजस्ट हो जाएंगी, क्योंकि प्रोविजन का मतलब क्या है कि हम प्रिपेयर्ड है 5,000 तक के नुकसान को सहने के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे 5,000 की बैड डेट्स को हम बियर कर सकते हैं, तो ये 5,000 से ये 5,000 कट गए, इसकी कोई जर्नल नहीं करेंगे। अब हमारे पास डेटर्स कितने के रह गए, 60,000 में से 5,000 की बैड डेट्स हो गई, तो करंट डेटर्स हो गए 55,000 के। अब आगे कह रहे हैं एंड अ प्रोविजन, अब हम यहाँ से रीडिंग करेंगे, कह रहे हैं एंड अ प्रोविजन ऑफ 5% ऑन डेटर्स, इसके ऊपर आप 5% प्रोविजन निकालो जो कि कितना आएगा 2,750, ठीक है। तो ये आपको न्यू प्रोविजन क्रिएट करना है और ये इसको भेजेंगे रीवैल्यूएशन अकाउंट में, ठीक है, डेबिट साइड पे, क्योंकि ये नुकसान की बात है, लाइबिलिटी का क्रिएशन है, नुकसान की बात है। सेकेंड पॉइंट है गुडविल ऑफ द फर्म ऑन चिंतन रिटायरमेंट वॉज वैल्यूड एट 1 लाख, तो ये फर्म की गुडविल है, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 5/10 से, तो चिंतन की गुडविल आ जाएगी, क्योंकि चिंतन का शेयर क्या है 5/10। एंड चिंतन शेयर ऑफ द सेम विल बी एडजस्टेड बाय डेबिटिंग द कैपिटल अकाउंट ऑफ आयुष एंड सुधा। आप ध्यान से देखो, जब भी गेनिंग रेशो हमारे को नहीं पता हो, गेनिंग रेशो नहीं पता हो, तो जैसे 5:3:2 है ना, तो चिंतन के ऊपर पेन रखा, जो रिटायरिंग पार्टनर है पेन रखा, अब जो रेशो आपको विजिबल है, अब क्या दिख रहा है 3:2, तो अब जो रेशो विजिबल है यही आपकी क्या हो जाएगी, गेनिंग रेशो हो जाएगी। अगर क्वेश्चन में कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं है तो हमारे केस में गेनिंग रेशो क्या हो जाएगी 3:2, और 1 लाख तो फर्म का गुडविल है, तो चिंतन की गुडविल कितनी होगी 1 लाख मल्टीप्लाइड बाई 5/10 यानी कि 50,000, चिंतन की गुडविल 50,000 होगी, 3:2 में बांट देंगे तो 30,000 और 20,000 हो जाएगा, ठीक है भाई। स्टॉक वॉज रीवैल्यूड एट 36,000, स्टॉक 30,000 से बढ़ाकर 36 करना है, रीवैल्यूशन में प्लस का 6,000 क्रेडिट में। फर्नीचर वॉज अंडर वैल्यूड बाई 9,000, तो फर्नीचर कह रहे हैं अंडर वैल्यूड था, मतलब एसेट की वैल्यू कम दिख रही है, तो हमें ठीक करना है, हमें इसकी वैल्यू बढ़ानी है, तो इंक्रीज कर देंगे 9,000 से रीवैल्यूएशन की क्रेडिट में भेज के। लाइबिलिटी फॉर वर्कमैन कंपनसेशन 2,000, ये भी नुकसान वाली बात है, रीवैल्यूएशन की डेबिट में भेजेंगे। फिर कह रहे हैं एफ पॉइंट में चिंतन वॉज टू बी पेड 20,000 बाय चेक एंड द बैलेंस वॉज टू बी ट्रांसफर्ड टू हिज लोन अकाउंट। तो अब क्या कह रहा है, जितना भी उसका अमाउंट बने, जो रिटायरिंग पार्टनर है उसको कुछ पैसे देने, तो जितना भी अमाउंट बने उसमें से 20,000 तो उसको चेक दे दो, बचा कुचा लोन अकाउंट में डाल दो, ठीक है भाई। सिंपल क्वेश्चन है, सिर्फ जर्नल एंट्रीज पास करनी है। स्टार्ट करते हैं इसके सोल्यूशन को। फर्स्ट एंट्री में रीवैल्यूएशन अकाउंट की डाल रहा हूँ, तो जितना भी नुकसान वाली बात है ना रीवैल्यूएशन अकाउंट में, नुकसान वाली बात जो होती है तब रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट करते हैं। तो नुकसान कब हुआ है, एक तो हमें प्रोविजन बनानी है, तो 2 प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, एक तो ये काम हुआ है, और दूसरा आपको पॉइंट नंबर ई में लाइबिलिटी फॉर वर्कमैन कंपनसेशन गिवन है, तो 2 वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम आप यहाँ पर लिख दोगे, ठीक है, 2 वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम। तो अब आपको अमाउंट लिखनी है, वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम तो 2,000 का गिवन ही है, और प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स जो है ये कितना है भाई 2,750, ये मैंने आपको निकाल के दिखाया था क्वेश्चन डिस्कस करते टाइम, तो ये हो जाएगा 4,750, ठीक है। तो रीवैल्यूएशन अकाउंट का डेबिट का आंसर मिल गया। अब हमारे को डेट सभी एंट्रीज में सेम लिखनी है, March 31, ठीक है, सभी में March 31। अब फायदे वाली चीज़ है, फायदे वाली चीज़ें मतलब जैसे स्टॉक की वैल्यू बढ़ी है, ठीक है, तो स्टॉक अकाउंट डेबिट करेंगे, ठीक है, एसेट की वैल्यू बढ़ी है ना, तो एसेट को डेबिट करते हैं। फर्नीचर अकाउंट डेबिट करेंगे, फर्नीचर की वैल्यू बढ़ी है, ठीक है, फर्नीचर को भी डेबिट करेंगे। अच्छा पहले वैल्यूज़ देख लेते हैं भाई, स्टॉक की वैल्यू हमें बढ़ानी है 6,000 से, फर्नीचर की बढ़ानी है 9,000 से, ठीक है, और कुछ तो नहीं बढ़ाना है ना, तो रीवैल्यूएशन अकाउंट कर देंगे क्रेडिट। रीवैल्यूएशन अकाउंट क्रेडिट कितने से होगा 15,000 से, ठीक है। अब आपके पास रीवैल्यूएशन की दोनों एंट्रीज हैं, ये फायदे वाली साइड है, ये नुकसान वाली चीज़ है, तो रीवैल्यूएशन का क्रेडिट कितना दिख रहा है 15,000, रीवैल्यूएशन का डेबिट कितना दिख रहा है 4,750, तो आपको बड़े में से छोटा नंबर माइनस करना है, तो 15,000 में से 4,750 आप माइनस करोगे, आपके पास जो फिगर आ रही है वो आ रही है 10,250।
अब हमें ये समझना है कि इस फिगर का क्या मीनिंग है। तो अब आप देखो रीवैल्यूएशन क्रेडिट हो रहा है ना, तो क्रेडिट होता है फायदे वाली चीज़ों से, गेन से, और डेबिट होता है नुकसान से। तो गेन में से नुकसान चला गया तो ये जो आंसर है ये गेन ही आएगा। तो ये जो गेन है ये पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, ठीक है भाई। तो नेक्स्ट है पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। अब आप खुद सोचो, फायदे वाली चीज़ है, कुछ प्रॉफिट पार्टनर्स में बटेगा तो तीनों पार्टनर्स की कैपिटल अकाउंट इंक्रीज होगी। तो तीनों पार्टनर्स की कैपिटल अकाउंट को क्या करोगे आप, क्रेडिट करोगे। तो 2C 2A और फिर हमारे पास S, ठीक है। तो ये कैपिटल अकाउंट आप क्रेडिट करोगे। रेशियो हम यूज़ करेंगे वही ओल्ड वाला 5:3:2, और उसके बाद हमारे को अमाउंट्स गिवन है, ठीक है। 10,250 का प्योर प्रॉफिट है, इसको बांटेंगे 5:3:2 में, तो ये आएगा 5,125 3075 और S में आएगा 2050, ठीक है। तो रीवैल्यूएशन अकाउंट रिलेटेड तीनों एंट्रीज हमने कर लिए। अब हम जनरल रिजर्व वगैरह चीज़ें जो है हमारे को बैलेंस शीट में गिवन है वो डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। नेक्स्ट हम जनरल रिजर्व बांट रहे हैं। तो जनरल रिजर्व बांट रहे हैं तो जनरल रिजर्व डेबिट होगा क्योंकि लाइबिलिटी नेचर का अकाउंट है, ये बटेगा तो खत्म हो जाएगा। और बांटेंगे तो भाई पार्टनर्स को फायदा है, तो पार्टनर की कैपिटल अकाउंट बढ़ेगी। तो कैपिटल अकाउंट जब भी बढ़ेगा, इंक्रीज करेगा, तो आपने क्या करना है, उसको क्रेडिट करना है। कैपिटल बढ़ने पे हमेशा कंपलसरी है, क्रेडिट ही करते हैं। ओल्ड रेशियो में बटेगा ये 5:3:2 और जनरल रिजर्व हमारे को बैलेंस शीट में गिवन है 20,000 का, ठीक है। तो ये हमारा हो जाएगा 10,000 और फिर 6,000 A में और फिर 4,000 S में। इसके बाद हम एडजस्टमेंट एंट्री करेंगे गुडविल की। गुडविल की जर्नल एंट्री होती है गेनिंग पार्टनर डेबिटेड टू सैक्रिफाइसिंग। सैक्रिफाइसिंग कौन होता है यहाँ पे, रिटायरिंग पार्टनर जो अपना शेयर गिव अप कर रहे हैं। तो C रिटायर कर रहे हैं, C को क्रेडिट किया, ठीक है। और जो हमारे दूसरे पार्टनर हैं A और S, ठीक है, आयुष और सुधा, इनको करेंगे डेबिट। ये गेन करेंगे ना, उसका शेयर ये रिटायर कर जाएगा, C रिटायर कर जाएगा तो इसका बचा कुचा शेयर A और S में बढ़ जाएगा, ठीक है। तो गुडविल की एडजस्टमेंट एंट्री क्या होती है, गेनिंग पार्टनर डेबिटेड या कंटिन्यूइंग पार्टनर डेबिटेड टू रिटायरिंग पार्टनर, ठीक है। ये जर्नल एंट्री रहेगी। ये जाएगा C के हिस्से की गुडविल से। क्वेश्चन डिस्कस करते टाइम हमने समझा था, यहाँ पे फर्म की गुडविल 1 लाख गिवन थी, तो इसको चिंतन के शेयर से मल्टीप्लाई किया था 5/10 से, तो चिंतन की गुडविल आई थी 50,000। गेनिंग रेशियो हमारे को क्वेश्चन में क्या है, 3:2। हमने पेन रख कर निकाला था गेनिंग रेशियो। 50,000 को 3:2 में बांटेंगे तो क्या आएगा, 30,000 और 20,000, ठीक है। इसके बाद हमारे को चिंतन को पैसे देने, उसने बोला था 20,000 रुपये का, तो चेक ही दे देंगे। तो चिंतन का जो कैपिटल अकाउंट है वो हो जाएगा डेबिट, ठीक है, 20,000 रुपये से। और क्रेडिट क्या करेंगे, फर्म पैसे दे रही है ना, तो फर्म के बैंक अकाउंट में से पैसे कम होंगे, तो चेक वर्ड है तो बैंक अकाउंट 20,000 रुपये, ठीक है। तो ये एंट्री भी कर दी। इसके बाद हमारे को मेन एंट्री करनी है लोन अकाउंट वाली, ठीक है। तो लोन अकाउंट वाली एंट्री आप देखो, तो लोन अकाउंट की एंट्री तो सिंपल ही होगी। C का कैपिटल अकाउंट खाली करना है, खत्म करना है, तो कैपिटल कम कर रहे हैं तो डेबिट, और क्रेडिट करेंगे C का लोन अकाउंट, चिंतन लोन अकाउंट, ठीक है। आपने चिंतन वर्ड लिखना है, फुल फॉर्म लिखनी है, ठीक है। अच्छा, इसका फिगर कितना आएगा, अब आप देखो इसका कैपिटल कितना था क्वेश्चन में, 90,000 था, ठीक है। उसमें मैंने देखो पुरानी कैपिटल में अब मैंने एडजस्टेड निकाल रहा हूँ कि इसको आइडियली देना कितना होगा, रिटायरमेंट पे देना कितना होगा, अमाउंट ड्यू। बेसिकली मैं ये क्या निकाल रहा हूँ, अमाउंट ड्यू टू C, ठीक है, मैं ये निकालने की कोशिश कर रहा हूँ। तो 90,000 इसकी कैपिटल पुरानी थी, उसमें इसका रीवैल्यूएशन का प्रॉफिट जोड़ा, ठीक है, ये रीवैल्यूएशन का प्रॉफिट जोड़ा 5,125। फिर इसके हिस्से की गुडविल इसको दे देंगे, कितनी गुडविल देंगे, 50,000 रुपये जो इसके हिस्से में आई है, ठीक है। फिर इसको हमने जनरल रिजर्व दिया, जनरल रिजर्व कितना दिया, 10,000 दिया। बस ये चीज़ें हमने इसको देनी थी, लेकिन इसमें से ना 20,000 रुपये का चेक दे दिया, तो लोन अकाउंट में वो 20,000 हमारे को हटाने पड़ेंगे क्योंकि उतने पैसे हमने इसको दे दिए। तो ये सारी कैलकुलेशन, ये 5 आइटम होगी, 90,000 प्लस 5,125 प्लस 50,000 प्लस 10,000 माइनस 20,000, ये सॉल्व करने पे आ रहा है 1,35,125, ठीक है। तो ये जो है ये इसके लोन अकाउंट में अमाउंट जाएगा, ठीक है भाई। तो यही क्वेश्चन करना था हमारे को, सिर्फ जर्नल एंट्रीज पास करनी थी। तो सारी जर्नल एंट्रीज मैंने यहाँ पर आपको समझा दी हैं और आज की क्लास में हमने कंटिन्यू करना है इस चैप्टर को। तो सिंपल क्वेश्चन चल रहे हैं, 6 मार्क्स वाले क्वेश्चन चल रहे हैं, लॉन्ग क्वेश्चंस। पिछला क्वेश्चन हमने करा है जर्नल एंट्रीज वाला, तो जर्नल में अगर डाउट्स आते हैं आपको तो आप पिछला क्वेश्चन जरूर देखो। आज का जो क्वेश्चन है हमारा नॉर्मल क्वेश्चन है, रीवैल्यूएशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल और बैलेंस शीट वाला, ठीक है। लॉन्ग क्वेश्चन है, तो स्टार्ट करते हैं इसको डिस्कस करना। तो 3 पार्टनर्स है ABC, ओल्ड रेशियो है 4:3:3। तो रिटायरिंग पार्टनर कौन है, B। तो B रिटायर कर रहे हैं ना, तो B के ऊपर हल्का सा क्रॉस बना लेते हैं ताकि हमें याद रहे कि मिडल वाला पार्टनर रिटायर कर रहा है। बैलेंस शीट चेकआउट करेंगे,
आपको जनरल रिजर्व दिख रहा है, जनरल रिजर्व ना ओल्ड रेशो में बटेगा, ओल्ड पार्टनर्स में, ठीक है, सभी पार्टनर्स में ये बट जाएगा। और एसेट्स में अगर हम देखें तो कोई भी तरीके का लॉस हमें नहीं दिख रहा, तो एसेट साइड हमारे पास सिंपल है। अब आप देखो एडजस्टमेंट्स देखो, गुडविल ऑफ द फर्म, फर्म की गुडविल 14,000 है, तो 20 गुडविल हम यही निकाल देते हैं। तो बी की गुडविल कितनी होगी भाई, 3/10 से मल्टीप्लाई करेंगे ना 14,000 को, तो 14,000 इंटू 3/10, तो ये आ जाएगा 4200। तो बी की गुडविल आ जाएगी 4200। और क्वेश्चन में कुछ नहीं लिखा ना, तो गेनिंग रेशो कैसे आएगा, ओल्ड रेशो में बी के ऊपर आपने रखा पेन, तो आपको क्या दिख रहा है, जो भी रेशो दिख रहा है ए और सी का वही आपका गेनिंग रेशो है। तो गेनिंग रेशो कितना हो जाएगा 4:3। उसके बाद स्टॉक, लैंड एंड बिल्डिंग आर टू बी एप्रिशिएटेड बाय 10%, इनकी वैल्यू बढ़ा देंगे, रिवैल्यूएशन में लिख देंगे, क्रेडिट में लिख देंगे, फायदे वाली बात है। प्लांट एंड मशीनरी एंड कंप्यूटर प्रिंटर आर टू बी रिड्यूस, गिराना है, ये नुकसान की बात है, तो रिवैल्यूएशन की डेबिट में लिख देंगे। सन्ड्री डेटर्स आर कंसीडर्ड टू बी गुड, देखो टू बी गुड का मतलब ये है कि जिनसे जितने पैसे चाहिए थे सबसे ही उतने पैसे आ गए। तो ये जो मैंने 2,000 रुपये की प्रोविजन बना के रखी थी कि मेरे को डाउट था, डाउटफुल मतलब मुझे डाउट था कि मेरा पैसा डूबेगा, तो आर कंसीडर टू बी गुड मतलब अब मेरे को लग रहा है कोई पैसा नहीं डूबेगा। तो बेसिकली वो ये कहना चाह रहा है आप इस प्रोविजन को ख़त्म करो। तो प्रोविजन का नेचर होता है लाइबिलिटी, और लाइबिलिटी को ख़त्म करना जो होता है, लाइबिलिटी को कम करना फ़ायदे की बात है। तो रिवैल्यूएशन की क्रेडिट साइड पे डाल देंगे 2,000 रुपये की प्रोविजन। नेक्स्ट है प्रोविजन फॉर लीगल चार्जेस टू बी मेड एट 2,000, तो कह रहा है प्रोविजन क्रिएट कर लो कि कोई लीगल चार्जेस आ जाएं शायद, तो प्रोविजन क्रिएट कर लो। तो लाइबिलिटी बढ़ने वाली बात है, क्रिएशन ऑफ अ लाइबिलिटी, लाइबिलिटी बढ़ना, तो रिवैल्यूएशन की डेबिट में जाएगा। अमाउंट पेएबल टू बी इज टू बी ट्रांसफर्ड टू हिज लोन अकाउंट, ठीक है, तो जितना भी पैसा बी को देना है वो कह रहा है उसके लोन अकाउंट में आप डाल दीजिए, तो हम डाल देंगे लोन अकाउंट में, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो ईजी क्वेश्चन लग रहा है, कोई भी डिफिकल्ट पॉइंट यहाँ पे है नहीं, ठीक है। स्टार्ट करते हैं इसका रिवैल्यूएशन अकाउंट। सबसे पहले रिवैल्यूएशन अकाउंट की क्रेडिट साइड पे लिखेंगे, ठीक है। तो बाय स्टॉक लिखा, स्टॉक की वैल्यू वो कह रहा था कितने से बढ़ानी है, 10% से, तो 20,000 का स्टॉक गिवन है, 10% से इसकी वैल्यू बढ़ानी है, तो 2,000 से बढ़ जाएगी, तो बाय स्टॉक। उसके बाद हमारे पास है बाय लैंड एंड बिल्डिंग, तो इसकी वैल्यू भी 10% से बढ़ानी थी, 36,000 की ये गिवन है, 10% से बढ़ा देंगे तो ये हो जाएगा 3,600, ठीक है। फिर हमारे पास है प्रोविजन, प्रोविजन उसने बोला ना ऑल डेटर्स आर गुड, तो प्रोविजन खत्म करो, तो ये भी फायदे की बात है। तो 2,000 की प्रोविजन है, इसको हमने खत्म करा, तो क्रेडिट साइड पे लिख दिया। उसके बाद 2 प्रोविजन दोबारा से लिख देते हैं, ठीक है, हमारे को एक प्रोविजन क्रिएट भी करनी है ना लीगल चार्जेस की, तो 2 प्रोविजन फॉर लीगल चार्जेस, ठीक है, तो ये हम यहाँ पर लिख देंगे 2,000 रुपये, ठीक है। उसके बाद हमारे को क्या बोल रहा है कि इसने बोला है कि प्लांट एंड मशीनरी और कंप्यूटर प्रिंटर की वैल्यू गिरा दो, तो प्लांट एंड मशीनरी हमारे पास कितना गिवन है 28,000 का, तो 28,000 का हमारे को यहाँ पर गिवन है, और इसकी वैल्यू कितने से गिरानी है 10% से, ठीक है, तो 2,800 आ जाएगा। साथ में इसने कंप्यूटर प्रिंटर की भी वैल्यू गिराने को बोला है, तो कंप्यूटर प्रिंटर कितने का गिवन है ज़रा चेक करते हैं, 8,000 का, और ये भी गिराना है 10% से, तो 8,000 का 10% निकालेंगे तो ये कितना आ जाएगा 800 रुपये, ठीक है, तो ये भी हमने कर दिया। अब हमने सारी एडजस्टमेंट्स लिख ली हैं यहाँ पर। तो रिवैल्यूएशन अकाउंट में बड़ी साइड कौन सी लग रही है, अगर आप ध्यान से देखो तो क्रेडिट साइड बड़ी लग रही है, ठीक है, यहाँ पे ज़्यादा अमाउंट्स लिखी हैं, तो बड़ी साइड का टोटल आप पहले करोगे, तो बड़ी साइड का टोटल हमारा कितना आ रहा है, ये आ रहा है 7,600, ठीक है, और बड़ी साइड का टोटल आप कॉपी करोगे दूसरी साइड, ठीक है, और इसके बाद 7,600 में से छोटी वाली साइड का टोटल हम सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो टोटल सब्ट्रैक्ट करने के बाद हमारा आंसर आ रहा है 2,000, और ये जो 2,000 आ रहा है इसको बोलेंगे गेन, क्योंकि क्रेडिट साइड बड़ी है ना, क्रेडिट साइड बड़ी है, डेबिट साइड छोटी है, तो गेन आ गया। तो 2 गेन ट्रांसफर्ड टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ठीक है, तो हमारे पास 3 पार्टनर्स गिवन है, तीनों के नाम क्या ए बी सी, तो ए बी सी, और ये 2,000 बटेंगे ओल्ड रेशो में, और ओल्ड रेशो हमें क्या गिवन है क्वेश्चन में 433, तो ओल्ड रेशो गिवन है 433, तो 2,000 रुपये 433 में बांटेंगे 800, 600 और 600, ठीक है। तो रिवैल्यूएशन अकाउंट रेडी है, इसके बाद प्रिपेयर करेंगे पार्टनर का कैपिटल अकाउंट। तो यार एक मिनट मेरी बात सुन लो, पहले तो माफ़ी चाहूँगा तुम्हें डिस्टर्ब करने के लिए, बट एक यार इंपॉर्टेंट चीज़ है, एक्चुअली चैनल पे मैं बहुत अच्छी चीज़ें तुम लोगों के लिए लेकर आ रहा हूँ, और बहुत सारे बच्चों को पता ही नहीं है इस बारे में, ठीक है। तो 12th वालों के लिए यार खासकर मैं मैक्रो इकोनॉमिक्स के नोट्स ला रहा हूँ, सारे मेरे हैंड रिटन नोट्स हैं, कॉपी पेस्ट नहीं, हैंड रिटन तो है लेकिन टाइप्ड है, कंप्यूटराइज्ड है, बट मैंने खुद बनाए हैं। मैक्रो के नोट्स हैं, बहुत अच्छे नोट्स हैं यार, प्लेलिस्ट बनी हुई है, यूट्यूब सर्च बॉक्स में ये प्लेलिस्ट डाल दो, साथ में मेरा नाम लिख देना मनन मलिक, वरना सर्च में शायद ना आए,
तो ये डालना, साथ में मनन वाले लिखना, तुम्हें नोट्स मिल जाएंगे। साथ साथ बिजनेस स्टडीज़ में केस स्टडीज़ आती हैं, क्लास 12 में बोर्ड्स में केस स्टडीज़ बहुत आती हैं। चैप्टर वाइज प्लेलिस्ट ला रहा हूँ, तो प्लेलिस्ट का नाम डाल देना यूट्यूब सर्च बॉक्स में, साथ में मनन मलिक लिख देना ताकि ये शो अप कर जाए, ठीक है, सर्च में रिजल्ट में आ जाए। टीएस ग्रेवाल के सोल्यूशंस में नोट्स की फॉर्म में ला रहा हूँ। मानो तुम्हारे पास टाइम नहीं है, ठीक है, टाइम नहीं है और एक एक क्वेश्चन का वीडियो देखने का, तो आंसर्स हैं रिटर्न है, मेरे हैंड रिटन नोट्स है भाई, तो एकदम करेक्ट ही होंगे। तो जल्दी जल्दी जाओ यूट्यूब चैनल से ये देखो, और ये नोट्स तुम्हारे को मिलेंगे कहाँ से, व्हाट्सएप चैनल पर मिलेंगे, साथ साथ तुम्हारे को स्क्रीन रिकॉर्डिंग दिख ही रही थी। सबसे पहले पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट साइड पे आप एंट्री करोगे और क्या लिखोगे, बाय बैलेंस बीडी। याद रखना कैपिटल जब भी इंक्रीज करेगी कहाँ एंट्री करोगे, क्रेडिट में। जब भी पार्टनर कैपिटल डिक्रीज करेगी कहाँ एंट्री करेंगे, डेबिट में। तो बाय बैलेंस बीडी मतलब एग्जिस्टिंग बैलेंसेस इनके लिख दो कैपिटल के, तो लिखेंगे 32,000, 24,000 और सी की 20,000। इसके बाद यहाँ पर हम लोग बैलेंस शीट में देखो हमें जनरल रिजर्व गिवन है 20,000 का, तो 20,000 का जनरल रिजर्व है ना, 433 में इसको बांटेंगे तो ये हो जाएगा 8,000, 6,000 और फिर से 6,000, ठीक है। तो ये हमने जनरल रिजर्व बांट दिया। अभी अभी हमने रिवैल्यूएशन अकाउंट में प्रॉफिट निकाला था, उसको भी यहाँ पे बांट देंगे, तो 800, 600 और 600, ठीक है। सिंपल सा क्वेश्चन है, कुछ भी इसमें मुश्किल तो है नहीं। अच्छा, रिवैल्यूएशन अकाउंट भी कर दिया। अब आपको देखो गुडविल की एडजस्टमेंट एंट्री करनी है, तो गुडविल की एडजस्टमेंट एंट्री यहाँ पे बहुत सिंपल है, गेनिंग टू रिटायरिंग होती है ना, गेनिंग टू रिटायरिंग। तो 2 के बाद आप कर दो रिटायरिंग पार्टनर, और रिटायरिंग पार्टनर कौन है, बी है, तो 2 बीस कैपिटल अकाउंट। और ये गुडविल की मैं कर रहा हूँ, तो यहाँ पे आएगा बाय ए और बाय सी, ठीक है। तो कंटिन्यूइंग पार्टनर की पोस्टिंग ऐसे हो जाएगी। आपको पोस्टिंग तो आनी चाहिए अब तक भाई, ठीक है, बहुत सारे क्वेश्चन हमने कर लिए। मैं नीचे फिर भी जर्नल आपको लिख के दिखा देता हूँ। कंटिन्यूइंग पार्टनर ए और सी को किया है डेबिट, और रिटायरिंग पार्टनर बी को करा है क्रेडिट, ठीक है। तो गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग होता है ना, तो ए और सी को करा है डेबिट। अब आप जर्नल में देखो भाई, बी के सामने क्या अमाउंट आएगा, 4200, ठीक है, ये मैंने आपको बता रखा है, ठीक है, 4200, और इसको बांटेंगे गेनिंग रेशो में जो कि है 4:3। तो 4200 को 4:3 में बांटेंगे तो ये आएगा 2400 और 1800, ठीक है। तो ये हमारे पास जर्नल एंट्री हो जाएगी, और इस जर्नल एंट्री की पोस्टिंग ही मैंने ऊपर करी है, लेकिन अमाउंट्स लिखनी है, ठीक है। तो बी को क्रेडिट करना है 4200 से, यानी कि बी की कैपिटल बढ़ानी है, तो बी कैपिटल बढ़ानी है 4200 से। तो इसके ऊपर देखो पोस्टिंग कैसे होगी, बी की बढ़ानी है ना, तो बी की कैपिटल बढ़ानी है, क्रेडिट साइड है ये, ठीक है। तो यहाँ पर 4200 लिखना है, लेकिन 4200 नहीं लिख सकते, ए के सामने लिखेंगे 2400, सी के सामने लिखेंगे 1800, लेकिन बी के कॉलम में, ठीक है। अब आप नीचे जर्नल फिर से देखो, जर्नल कह रहे हैं ए को डेबिट करो, सी को डेबिट करो, मतलब इनकी कैपिटल घटा दो। तो घटा दो, तो ए और सी के डेबिट कॉलम में आपको ये अमाउंट लिखनी है, ए और सी के डेबिट कॉलम में, ठीक है। तो ए और सी का डेबिट कॉलम ये है, ये वाला और ये वाला। तो यहाँ पर आप अमाउंट लिखोगे 2400 और 1800, ठीक है। आई पोस्टिंग करनी है, ठीक है, पोस्टिंग करनी बहुत ध्यान से करनी है, यही इसमें थोड़ा सा मुश्किल पार्ट होता है जिसमें गलती हो जाती है, ठीक है। इसके बाद आपको और कुछ नहीं करना है, तो बड़ी वाली साइड का टोटल करेंगे, जैसे बैलेंसिंग करते हैं। तो बड़ी साइड हमारे पास कौन सी होगी, क्रेडिट साइड होगी। तो ए का टोटल कितना आ रहा है 4800, तो यहाँ पर भी लिखा 4800, और इसमें से 2400 सब्ट्रैक्ट करेंगे। देखो अभी बी को लोन अकाउंट भी लिखना है ना, तो मैंने बी का लोन अकाउंट लिखा और फिर लिख दिया टू बैलेंस सी डी। तो 4800 में से 2400 जाएंगे, तो ये हमारी बैलेंसिंग फिगर कहलाएगी, इसको हम बोलेंगे बैलेंसिंग फिगर। और हमारा जो अमाउंट आएगा ये आएगा 38,400 ए के कॉलम में। बी के कॉलम का टोटल किया, ये आ जाएगा आपका 34,800। सेम टोटल कॉपी किया इधर, और यहाँ पर तो कुछ सब्ट्रैक्ट करने को है ही नहीं, तो बी का लोन कितना हो जाएगा 34,800। लोन के सामने लिखना, बैलेंस ईडी के सामने नहीं लिखना, क्योंकि ये फर्म छोड़ रहा है ना, तो फर्म छोड़ रहा है तो इसका कंटिन्यूइंग कैपिटल होगा ही नहीं। सी के कॉलम का टोटल किया 26,600 क्रेडिट का, सेम टोटल कॉपी किया इधर, तो ये हमारे पास कितना आ जाएगा 24,800, ठीक है। तो ए और सी कंटिन्यूइंग पार्टनर है, तो बैलेंस शीट में इस पूरे पेज से क्या जाने वाला है, बैलेंस सी डी 38,400, 24,800 ये जाएगा, और साथ साथ बी का लोन अकाउंट भी बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड पर जाएगा। अब प्रिपेयर करेंगे बैलेंस शीट। देखो भाई स्टार्ट करेंगे बैलेंस शीट। बैलेंस शीट बनाने का प्रोसेस बता देता हूँ, 2 स्टेप्स का प्रोसेस है, 2 स्टेप्स, ठीक है। तो पहला स्टेप है क्वेश्चन में जो आपको बैलेंस शीट गिवन है उसको देखना पड़ेगा, और आंसर में जो आपने रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाया है उसको देखना पड़ेगा। इन दोनों को साथ साथ देखोगे
और आप नई बैलेंस शीट अपनी आराम से बना लोगे। ठीक है, तो दो स्टेप्स को फॉलो करेंगे। तो क्वेश्चन में बैलेंस शीट देखते हैं साथ साथ। तो सबसे पहले लिखा है क्रेडिटर्स, तो क्रेडिटर्स रिलेटेड रीवैल्यूएशन में कुछ नहीं लिखा, तो इसको कॉपी करेंगे 7000। ठीक है, फिर क्वेश्चन में लिखा है बिल्स पेबल, इससे रिलेटेड कोई रीवैल्यूएशन में कोई आइटम नहीं है, इसको कॉपी करेंगे। फिर हम लिखेंगे बी का लोन अकाउंट, वैसे क्वेश्चन में जनरल रिजर्व लिखा है वो तो बट गया, तो उसको छोड़ दो। बी का लोन अकाउंट यहाँ पर ट्रांसफर करेंगे, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट से देखेंगे इसकी वैल्यू, वो लिखेंगे। फिर हम लिखेंगे कैपिटल अकाउंट के बैलेंसेस। ठीक है, तो कैपिटल अकाउंट आप लिखोगे कौन कौन सा है, ए और सी। ठीक है, तो कैपिटल अकाउंट ए और सी का, तो ए का बैलेंस कितना निकाला है हमने 38,400 और सी का कितना निकाला है 24,800। एक आइटम और रह गई हमारी, और वो आइटम क्या है, तो लास्ट आइटम हमारे पास क्या गिवन है, प्रोविजन फॉर लीगल चार्जेस। ठीक है, प्रोविजन फॉर लीगल चार्जेस हमारे को गिवन है, तो वो यहाँ पर आपको मेंशन करने हैं 2000 के। ठीक है, तो लायबिलिटी साइड मैंने लिख लिया। एसेट्स स्टार्ट करेंगे, इसमें लैंड एंड बिल्डिंग लिखेंगे 36,000 प्लस 3600। ठीक है, तो हमारे को रिवैल्यूएशन में इसकी वैल्यू गिवन थी, तो 39,600। उसके बाद नेक्स्ट आइटम लिखेंगे प्लांट एंड मशीनरी। क्वेश्चन वाली बैलेंस शीट में 28,000 गिवन है, इसकी वैल्यू हमें रिड्यूस करनी है रिवैल्यूएशन के अकॉर्डिंग, तो 2800 से रिड्यूस करेंगे, तो ये आ जाएगा 25,200। उसके बाद हमारे पास क्वेश्चन में गिवन है कंप्यूटर प्रिंटर। ठीक है, तो कंप्यूटर प्रिंटर की जो वैल्यू है वो हमारे को कम करनी है 800 से, तो 8000 क्वेश्चन में गिवन है, 800 से कम करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 7200 हो जाएगा। इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट क्या गिवन है, स्टॉक गिवन है। स्टॉक की वैल्यू कितनी है भाई, क्वेश्चन में 20,000 की गिवन है, और हमारे को एडजस्ट करनी है रिवैल्यूएशन अकाउंट की हेल्प से। तो रिवैल्यूएशन में क्या गिवन है, इसकी 10% बढ़ानी थी ना, तो 2000 से इसकी बढ़ा देंगे, तो 22,000 आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद हमारे पास सन्ड्री डेटर्स गिवन है, तो सन्ड्री डेटर्स आपको क्या गिवन है 14,000, और उसमें से प्रोविजन रिमूव कर दी, रिवैल्यूएशन में भेज दी थी, तो डायरेक्ट 14,000 यहाँ पर लिख देंगे। फिर हमारे पास गिवन है बैंक। ठीक है, तो बैंक बैलेंस आपको कॉपी करना है, क्योंकि हमने कैश में तो पेमेंट करी नहीं रिटायरिंग पार्टनर को, तो बैंक बैलेंस हम कॉपी करेंगे। ठीक है, तो ये हमारे पास बैलेंस शीट रेडी है। तो अब आपके पास टोटल करना है बस एसेट्स का और लाइबिलिटीज़ का। तो अब जब टोटल करेंगे तो हमारा लाइबिलिटीज़ का टोटल आएगा 1,10,000, और एसेट्स का टोटल करेंगे ये भी आ जाएगा 1,10,000। ठीक है, तो क्वेश्चन हमारा कंप्लीट है। ठीक है, कोई भी डाउट आ रहा है तो नीचे आप कमेंट्स में लिखो। तो ये क्वेश्चन काफ़ी लेंदी लग रहा है, एडजस्टमेंट्स काफ़ी सारी हैं और बैलेंस शीट भी काफ़ी बड़ी सी गिवन है, तो ध्यान से देखेंगे। क्वेश्चन मुश्किल नहीं है, क्वेश्चन ईजी ही है, तो ध्यान से देखेंगे। कुछ कुछ पॉइंट्स में हो सकता है आप थोड़ा सा अटक जाओ, तो सुनना ज़रा समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो स्टार्ट करेंगे डिस्कस करना। तो कह रहे हैं एक्स वाई एंड जेड आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेज इन द रेशियो ऑफ 3:1। ठीक है, तो बैलेंस शीट हमारे को गिवन है, तो यहाँ पे देखो रिजर्व्स गिवन है, तो रिजर्व में अगर कुछ एडजस्टमेंट नहीं है तो रिजर्व बढ़ जाएगा। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व गिवन है, ये भी बढ़ जाएगा अगर कोई भी एडजस्टमेंट नहीं है तो। अब आपको देखो क्या क्या चीजें यहाँ पर हमारे को गिवन है, तो साइड में देखते हैं इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व से रिलेटेड ना एक एसेट गिवन है इन्वेस्टमेंट की। तो यहाँ पे 15,000 की इन्वेस्टमेंट थी, मार्केट वैल्यू बढ़ गई, तो मार्केट वैल्यू बढ़ गई, ये तो 2600 से बढ़ी है ना, 15,000 से 17,600, तो इंक्रीज कितने से करिए 2,600 से, तो ये जो इंक्रीज है ये जाएगा रिवैल्यूएशन में। और बाकी आपका IFR रिजर्व पे कोई प्रॉब्लम नहीं आई ना, क्योंकि मार्केट वैल्यू बढ़ी है, तो ये फायदे की बात है। तो रिजर्व पूरा का पूरा पार्टनर्स कैपिटल में बढ़ जाएगा। 2600 आपके जो इंक्रीज हुए हैं वो चले जाएंगे रिवैल्यूएशन अकाउंट की क्रेडिट साइड पे। ठीक है, इसके बाद देखो वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व से रिलेटेड हमारे को पॉइंट ई गिवन है। पॉइंट ई कह रहा है लाइबिलिटी फॉर वर्कमैन कंपनसेशन टू द एक्सटेंट ऑफ 750 इज टू बी क्रिएटेड। ठीक है, अब आपको देखो 12,000 में से 750 तो आपको लाइबिलिटी में चले गए, तो बचे कितने 11,250, तो ये डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे पार्टनर्स में 3:1 में। ठीक है भाई, इतना आया समझ। क्लेम का अमाउंट साइड करा उसमें से, रिजर्व में से, और बचा कुचा बांट देंगे। अब हम एसेट्स देखेंगे। एसेट्स में देखो मेरे को दो इंपॉर्टेंट चीजें दिख रही है, एक गुडविल और एक एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस। गुडविल को आपने राइट ऑफ करना है। ठीक है, गुडविल को आपने राइट ऑफ करना है, किस रेशो में, ओल्ड रेशो में। राइट ऑफ करने का मतलब है पार्टनर्स कैपिटल की डेबिट साइड पे भेजेंगे। एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस लॉस है, ये भी सेम ट्रीटमेंट पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट की डेबिट साइड पे जाएगा। तो बैलेंस शीट हमने डिस्कस कर ली है। अब नीचे एडजस्टमेंट देखेंगे। कह रहे हैं जेड रिटायर कर रहे हैं, जेड मतलब थर्ड पार्टनर रिटायर हो रहे हैं, तो हम निशानी के लिए ऊपर आर लिख दिया थर्ड पार्टनर की रेशो के ऊपर, ताकि हमें याद रहे कौन सा पार्टनर रिटायर हो रहा है। गुडविल ऑफ द फर्म गिवन है 34,800। ठीक है, तो ये तो फर्म की है।
तो z की गुडविल ये थोड़ी होगी, तो इसकी z की गुडविल कैसे आएगी, मल्टीप्लाइड बाय z के शेयर से, तो z का शेयर क्या है 1/6, ठीक है। तो इसको कर देते हैं 6 5 30, 48 कितना होता है 6 8 तो 00, तो 5800 रुपीज की गुडविल आ जाएगी। और ये गेनिंग रेशो में हम लोग ले लेंगे, ठीक है, एक्स और वाई से। तो गेनिंग रेशो कितना है भाई, हमने जेड पे पेन रखा, गेनिंग रेशो वही है जो दिख रहा है, जो कि क्या है 3:2। तो ये हो जाएगा 5800 3:2 में। तो हमारी गुडविल की एडजस्टमेंट एंट्री हो जाएगी। सिंपल है इतना, ठीक है। नेक्स्ट देखो, वैल्यू ऑफ पेटेंट्स इज टू बी रिड्यूस्ड बाय 20% एंड दैट ऑफ मशीनरी टू 90%। बहुत ध्यान से समझेंगे, बाय वर्ड और टू वर्ड आ रहा है, तो इसमें मिक्सअप नहीं करना, ठीक है, इसमें मेसअप नहीं करना, बहुत ध्यान से समझना। पेटेंट्स की वैल्यू बाय मतलब डायरेक्टली गिरा दो, 20% से गिरा दो वैल्यू। पेटेंट्स 10,000 के तो 20% से गिरा दो, तो 10,000 की चीज की वैल्यू 20% से गिरा देंगे तो 2,000 से गिर जाएगा, तो 2,000 कहाँ जाएगा, रिवैल्यूएशन की डेबिट में जाएगा। और मशीनरी को कह रहा है 90% तक लेकर आओ, तो मशीनरी आपकी 50,000 है ना, ये कितना है, ये ऑलरेडी 100% है, तो 90% लाओ मतलब 10% से गिरा दो, ठीक है, 10% से गिरा दो ना, इसका मतलब 100% से 90% लाओ मतलब 10% से गिरा दो। तो 50,000 का 10% से गिरा दिया तो 5,000 रुपए से गिरा दो, ये रिवैल्यूएशन में चला जाएगा। नेक्स्ट है प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स इज टू बी एट 6% ऑन डेटर्स। तो आपको ऊपर डेटर्स ढूंढने हैं, 40,000 के आपके डेटर्स हैं, इसका 6% कितना होता है भाई 2400, 40,000 का 6% होता है 2400, ठीक है। लेकिन ऑलरेडी प्रोविजन मेरे को दिख रही है 2,000 की, और कह रहा है प्रोविजन होनी चाहिए कितने 2400, तो प्रोविजन बढ़ानी कितने से, 2,000 की पहले 2400 करनी है, तो बढ़ानी कितने से, सिर्फ 400 रुपए से। तो 400 रुपीज यहाँ पे सी पॉइंट में 400 रुपीज आएगा प्रोविजन के नाम पर रिवैल्यूएशन की डेबिट में। नेक्स्ट है जेड टुक द इन्वेस्टमेंट्स एट मार्केट वैल्यू। तो जेड इन्वेस्टमेंट्स लेकर चला गया, तो जब भी कोई भी पार्टनर आपकी कोई एसेट खरीदेगा तो उसकी कैपिटल अकाउंट में से एडजस्टमेंट करेंगे, ना कि पैसे लेंगे, पैसे नहीं लेंगे, इसकी कैपिटल अकाउंट इंक्रीज या डिक्रीज करेंगे। अब आप खुद सोचो, अगर ये फर्म की इन्वेस्टमेंट ले गया, फर्म अगर बाहर बेचती तो फर्म को पैसा मिलता, ठीक है, फर्म बाहर बेचती इस इन्वेस्टमेंट को तो पैसा मिलता। अब जेड ले गया, जेड को फ्री में नहीं देंगे, जेड से पैसे नहीं लेंगे, लेकिन जेड की कैपिटल घटा देंगे, उसकी कैपिटल कम कर देंगे, क्योंकि वो हमारी इन्वेस्टमेंट ले गया, ठीक है। तो पार्टनर्स कैपिटल की डेबिट साइड में जाएगा टू इन्वेस्टमेंट्स, ये बात याद रखेंगे, और अमाउंट आएगा 17,600। ई पॉइंट डिस्कस कर चुके हैं। एफ पॉइंट है लायबिलिटी ऑफ 4,000 इंक्लूडेड इन क्रेडिटर्स इज नॉट टू बी पेड। क्रेडिटर्स को पैसा नहीं देना फायदे की बात है, तो 4,000 रुपए रिवैल्यूएशन अकाउंट की क्रेडिट साइड पे चले जाएंगे। जी पॉइंट कह रहे हैं अमाउंट ड्यू टू जेड टू बी पेड एज फॉलोस। तो हम जो जेड है, जो रिटायरिंग पार्टनर है, इसको पैसा कैसे देना, कह रहे 5067 अभी के अभी दे दो, इमीडिएटली दे दो। बचा हुआ पैसा जितना भी है, पहले इतने पैसे दे दो, 5,067 इसको दे दो। बचा हुआ पैसा जितना भी है, कह रहा है 50% ऑफ द बैलेंस विद इन 1 ईयर, कह रहा है वो 1 साल में दे दो, और आधा पैसा ड्राफ्ट की फॉर्म में दे दो। ये जो ड्राफ्ट वर्ड है ना, और टाइम पीरियड है, टेन्योर है, इसके लिए हम वर्ड लगाते हैं बिल्स पेएबल, ठीक है, याद रखना। जब भी टाइम पीरियड मेंशन हो जाए ना ड्राफ्ट के साथ, समझ जाना बिल्स पेएबल की बात कर रहे हैं, ठीक है भाई। तो 5067 अभी देने, बचे हुए पैसे के 2 हिस्से कर देना, एक डाल देना लोन अकाउंट में और एक डाल देना बिल्स पेएबल अकाउंट में। आई बात समझ में। तो कह रहा है भाई प्रिपेयर करो, जर्नल एंट्री करो, ठीक है। जर्नल एंट्री किसकी, खाली गुडविल वाली, फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल, सारी मत पास करने लग जाना, उसने क्लियर बोला है जर्नल एंट्रीज फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल, और प्रिपेयर रिवैल्यूएशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल और बैलेंस शीट। तो लॉन्ग क्वेश्चन है, काफी ज्यादा इसमें काम करना है। स्टार्ट करते हैं सोल्यूशन को, पहले रिवैल्यूएशन बनाएंगे, पार्टनर्स कैपिटल, बैलेंस शीट, और बीच में या फिर लास्ट में मैं आपको इसकी जर्नल एंट्री बता दूंगा गुडविल की। स्टार्ट करेंगे रिवैल्यूएशन अकाउंट। सबसे पहले डेबिट में मैं लिख रहा हूं 2 पेटेंट्स, ठीक है। पेटेंट्स की वैल्यू गिरानी थी ना 20% से, तो 2,000 हो जाएगा, ठीक है, 20% से गिरानी थी। उसके बाद मैंने यहाँ लिखा 2 मशीनरी, मशीनरी की वैल्यू 90% तक लानी है, तो यहाँ पर भी फॉल जो है, फॉल है वो 10% का ही है, तो ये कितना हो जाएगा 5,000, 50,000 की चीज का 10% हो जाएगा 5,000, ठीक है। इसके बाद मैंने यहाँ डेबिट पर लिखा 2 प्रोविजन। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स भी मैंने आपको अभी अभी समझाया है कि इंक्रीज करनी है, ऑलरेडी 2,000 है, करनी कितनी है 2,400, तो 400 से बढ़ानी है, तो 400 से बढ़ानी है ना, तो 400 रुपए का नुकसान हो गया, डेबिट में चला जाएगा। क्रेडिट साइड पे लिखेंगे सबसे पहले बाय इन्वेस्टमेंट्स। तो इन्वेस्टमेंट्स जो थी ओरिजिनली बुक वैल्यू कितनी गिवन है 15,000, ठीक है, 15,000 गिवन है, और मार्केट वैल्यू कितनी है 17,600, तो फायदा कितना हो गया
2600 का, तो वो हमारा फायदा है, तो क्रेडिट साइड में चला जाएगा। उसके बाद क्रेडिटर्स पैसा नहीं मांग रहे, क्रेडिटर्स पैसा नहीं मांगेंगे तो फर्म का फायदा हो गया, तो ये कितना हो जाएगा 4000, ये भी यहाँ पर आ जाएगा क्रेडिट में। उसके बाद आपके पास और कुछ आइटम है नहीं रिवैल्यूएशन में भेजने को। अब आप देखो बड़ी साइड कौन सी लग रही है, मेरे को डेबिट साइड बड़ी लिख रही है 7400 है और ये 6600 है, तो डेबिट साइड बड़ी है, तो बड़ी वाली साइड का टोटल आप पहले करोगे तो ये 7400 आ गया और सेम टोटल हम कॉपी कर देंगे दूसरी साइड, ठीक है। इसमें से 6600 हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 800 रुपीज, तो ये क्या हो जाएगा, ये लॉस हो जाएगा क्योंकि डेबिट साइड बड़ी है, तो बाय लॉस ट्रांसफर्ड टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ठीक है। 3 पार्टनर्स हैं, नाम के एक्स वाई जेड, तो एक्स वाई और जेड तीनों पार्टनर्स का यहाँ नाम लिखा। 800 रुपये बढ़ जाएंगे ओल्ड रेशो में, ओल्ड रेशो है 3:1। अब आप ध्यान से देखो, जो 3/6 है इसको तो आधा मिलेगा ना, एक्स को तो आधा मिलेगा, तो 800 में से आधे गए 400, तो 800 में से एक्स को तो 400 मिल गए, बचे हुए 400 रुपये जो है, ठीक है, बचे हुए 400 रुपये जो है वो बांट देंगे 2:1 में, ठीक है, वो बांट देंगे 2:1 में। 800 को मल्टीप्लाई किया पहले मैंने 3/6 से, तो मेरे पे एक्स का आ जाएगा। वाई का कैसे निकाल रहा हूँ, एक्स का हटा लिया ना, बचे हुए 400 में वाई और जेड में बांट रहा हूँ 2:1 में, ठीक है। आप डायरेक्टली भी कर सकते हो 800 मल्टीप्लाइड बाई 2/6 वाई के लिए और 800 मल्टीप्लाइड बाई 1/6 जेड के लिए, डायरेक्टली भी कर सकते हो। पॉइंट क्या, यहाँ पे ना डेसिमल आने वाला है तो समझ लो जरा। अब वाई का आंसर आएगा 267.7 और z का आंसर आएगा 133.3। हम लोग अकाउंट्स में ना डेसिमल को राउंड ऑफ करेंगे, तो ये 0.3 है ना, तो इसको तो 133 ले लेंगे और ये जो आपके पास आ रहा है अच्छा ये आपके पास 267.7 नहीं आएगा, ये आपके पास आएगा 266.6, ठीक है, ये आएगा 266.6। तो जब हम इसको राउंड ऑफ करेंगे ना तो ये 0.6 है ना, तो इसको बढ़ा के लिख देना 267। 0.5 या 0.6 या 0.5 से ज़्यादा जब भी आएगा डेसिमल तो आपने राउंड ऑफ करते टाइम एक पॉइंट या एक नंबर आगे चला जाना है, और 0.5 से पीछे, 0.5 से पीछे मतलब 0.4, 0.5 आ गया तो आगे चले जाना, 0.4, 0.3, 0.2 पे सेम नंबर लिख देना। तो ये 133.3 को 133, 266.6, 0.6 से 5 या 5 से आगे आगे तो बढ़ा देंगे तो 267, ठीक है। तो राउंड ऑफ करना आना चाहिए। अब प्रिपेयर करेंगे पार्टनर का कैपिटल अकाउंट। तो पार्टनर्स कैपिटल से पहले ना मैं एक बारी जर्नल एंट्रीज कर लेनी चाहिए, नहीं तो हम पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट कंप्लीट नहीं कर पाएंगे। तो पहली जर्नल एंट्री उसने गुडविल रिलेटेड ही बोली है, तो आपको जो बैलेंस शीट में गुडविल गिवन है ना उसको राइट ऑफ करना है। तो गुडविल राइट ऑफ करना है मतलब एसेट खत्म करनी है, तो गुडविल अकाउंट हो जाएगा क्रेडिट और पार्टनर्स को आप कर दोगे डेबिट, ठीक है। तो एक्स वाई और जेड के कैपिटल अकाउंट को हम लोग क्या करेंगे, डेबिट कर देंगे। तो एक्स एस कैपिटल अकाउंट, वाई एस कैपिटल अकाउंट, जेड्स कैपिटल अकाउंट होगा डेबिट, तो ये तीनों हो गए डेबिट। और गुडविल आपको कितनी गिवन है, क्वेश्चन में आपको गुडविल गिवन है 6000 की, और ओल्ड रेशो में बांटना है 3:1, ठीक है। तो ये तो सिंपल आ जाएगा 3000, 2000 और 1000, तो ये तो राइट ऑफ की एंट्री हो गई, ये भी कैपिटल अकाउंट में जाएगी। इसके बाद हमारे को नेक्स्ट एंट्री करनी है। नेक्स्ट एंट्री क्या है, जो पॉइंट ए में आपको गुडविल गिवन है ना उसकी एंट्री करनी है। तो गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग कर सकते हैं या फिर कंटिन्यूइंग पार्टनर टू रिटायरिंग पार्टनर कर सकते हैं। तो यहाँ पे रिटायरिंग पार्टनर कौन है, जेड है, तो 2Z कैपिटल अकाउंट और एक्स और वाई डेबिट होंगे, ठीक है। ये गेनिंग भी है और गेनिंग ही यूजुअली कंटिन्यूइंग होते हैं, तो कुछ भी आप बोल सकते हो, ठीक है। तो एक्स एस कैपिटल अकाउंट डेबिटेड, वाई एस कैपिटल टू जेड्स कैपिटल अकाउंट। अब इनकी अमाउंट्स कैसे लिखनी है वो जरा समझेंगे। तो जेड के सामने क्या अमाउंट आएगा, फर्म की गुडविल को मल्टीप्लाई करेंगे जेड के शेयर से। तो पॉइंट नंबर ए में फर्म की गुडविल गिवन है 34,800, इसको मल्टीप्लाई करा जेड के शेयर से 1/6, ठीक है। तो हमारे पास फिगर आ जाएगी 5800। 5800 को एक्स और वाई में बांटेंगे गेनिंग रेशो में। तो गेनिंग रेशो आपको क्वेश्चन में गिवन है या नहीं है वो चेक करते हैं। तो हमारे पास रेशो क्या गिवन है, एक्स वाई जेड की रेशो हमारे को क्या गिवन है 3, 2 और 1। तो जेड रिटायर हो रहा है ना, तो जेड के ऊपर मैंने पेन रखा और जो रेशो मेरे को अब विजिबल है 3:2, यही क्या हो जाएगी मेरी गेनिंग रेशो हो जाएगी। तो 3:2 जो है ये गेनिंग रेशो हो जाएगा। तो 5800 को मैं 3:2 में बांट दूंगा, तो ये मेरे पास x के सामने जाएगा 3480 और y के सामने जाएगा 2320, ठीक है। तो ये हमारे पास जर्नल एंट्री आ गई और ये भी पोस्टिंग होगी इसकी पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में, ठीक है भाई। तो अब स्टार्ट करेंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। स्टार्ट करते हैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो क्वेश्चन से देखकर मैंने बैलेंस बीडी लिखा है, तीनों की कैपिटल क्वेश्चन की बैलेंस शीट से देख के लिख दिए।
ओल्ड रेशियो यहाँ पे मेंशन्ड है। फिर हमारे को क्वेश्चन में ही देखना है, साथ साथ बैलेंस शीट देखेंगे। तो वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व दिख रहा है, तो 12,000 का दिख रहा है सारा, तो ऑब्वियस सी बात है नहीं बांटना है, क्योंकि आपको क्लेम भी गिवन है 750 का, तो क्लेम हटा दिया। तो ये कितना है 11,250, तो 11,250 को आपने ओल्ड रेशियो में बांटना है, तो ये आपका आ जाएगा 5,625, ठीक है। फिर ये आएगा 3,750 और फिर ये आएगा 1,875, ठीक है। तो ये आपका बट गया वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व। फिर आपको सिमिलरली क्वेश्चन की बैलेंस शीट में इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व है, वो भी आपका ओल्ड रेशियो में जाएगा। तो 6,000 का गिवन है, तो 3,000, 2,000 और 1,000 ये चला जाएगा, ठीक है। तो ये भी हमने बांट दिया। इसके साथ साथ मैंने अभी रीवैल्यूएशन में नुकसान कैलकुलेट करा था, तो नुकसान जो है ये डेबिट में आता है। याद रखना, जब भी कैपिटल गिरती है तो डेबिट में एंट्री करेंगे, जब भी कैपिटल इंक्रीज होगी तो आप क्रेडिट में एंट्री उसकी करते हो, ठीक है। ये चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। तो रीवैल्यूएशन अकाउंट का यहाँ पर मैं लॉस लिखने वाला हूँ, ठीक है। तो ये आएगा 400,267,133, तो ये हमने निकाला था। क्वेश्चन में आप एसेट्स में देखो, आपको गुडविल दिख रही है और एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस दिख रहा है, दोनों को ओल्ड रेशियो में करेंगे राइट ऑफ, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ गुडविल भी, एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस, ओल्ड रेशियो ये थी 3:1, तो गुडविल कितनी है 6,000 है, तो ये जाएगा 3,000, 2,000 और 1,000, ठीक है। और एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस है 5,250, ठीक है। 5,250 को भी बांटेंगे, तो ये आएगा 2,625, ठीक है, 1,750 और फिर आएगा 875, ठीक है। अब हम एडजस्टमेंट्स में देखते हैं, तो Z आपका इन्वेस्टमेंट्स लेकर जा रहा है, तो जिस प्राइस पर वो इन्वेस्टमेंट्स लेकर जा रहा है तो वो आपने उसकी कैपिटल उतने से कम करनी है। तो यानी कि यहाँ पर एंट्री करेंगे, तो 17,600 पर वो लेकर जा रहा है इन्वेस्टमेंट्स, तो वो एंट्री हमने यहाँ पर कर दी, ठीक है। गुडविल की आपने एडजस्टमेंट एंट्री हमने अभी बनाई थी वर्किंग नोट में, तो उसकी पोस्टिंग करेंगे, तो बाय X बाय Y और यहाँ पर लिखेंगे 2Z's कैपिटल अकाउंट, ठीक है। तो इसकी पोस्टिंग करते हैं, तो इसकी पोस्टिंग आनी चाहिए यार, इसकी पोस्टिंग गलत मलत मत कर देना, ठीक है। तो रिटायरिंग पार्टनर जा रहा है, तो ऑब्वियसली ये सेक्रीफाइस कर रहा है ना, तो इसको कंपनसेशन मिलेगा। तो 3,480,2320, ठीक है, 3,480,2320, एक्स और वाई में से हटाओ 3,480,2320, ठीक है। तो ये यहाँ पर हो जाएगा। अब आपको मेन क्वेश्चन वाला पार्ट करना है, जो उन्होंने हमारे को एडजस्टमेंट्स दिए हैं, ठीक है। तो एडजस्टमेंट्स अगर हम देखते हैं, तो यहाँ पे बोल रहे हैं कि जो रिटायरिंग पार्टनर Z जा रहा है ना, इमीडिएटली इसको कितने देने 5,067, तो इमीडिएटली दे रहे हैं ना, तो यहाँ पर लिखो टू बैंक। अब हम इसकी पेमेंट करने वाले हैं, तो Z पेमेंट लेकर जा रहा है 5,067, ठीक है। अब कह रहे हैं जो बचा हुआ पैसा है ना, 50% ऑफ द बैलेंस विद इन 1 ईयर एंड द बैलेंस बाय अ ड्राफ्ट, तो जो 1 साल में देना है, ठीक है, जो 1 साल में देना है वो तो हो जाएगा उसके लोन अकाउंट में 1 साल वाला, ठीक है। और वो जो ड्राफ्ट बनने 3 महीने का, वो तुम्हारा जाएगा बिल्स पेएबल में, ठीक है, वो तुम्हारा जाएगा बिल्स पेएबल में। आई बात समझ में। उसके बाद Z का तो बैलेंस CD बनेगा नहीं, तो उसके बाद जो बैलेंस CD बचेगा ना, वो आपका बचेगा अदर पार्टनर्स का, ठीक है। मतलब किसका बचेगा, X और Y का बैलेंस CD आएगा, ठीक है। तो Z को कैसे पेमेंट करनी है अभी मैं बताता हूँ। देखो, अभी हमने 5,067 दिया, अभी Z को सारे पैसे नहीं दिए, तो Z को कितना है भाई, बड़ी साइड का टोटल करो, इस साइड का टोटल करते हैं। तो Z की क्रेडिट साइड का अगर मैं टोटल करूंगा, तो ये आएगा 29,675, ठीक है, 29,675। तो बड़ी साइड में से ये सारे आइटम्स माइनस करो, इसमें से मतलब ये 29,000 वाली फिगर में से 1, 2, 3, 4, 5, ये पांचों आइटम जब आप माइनस करोगे, आपका आंसर आएगा 5,000। तो 5,000 में से आधे तो वो बोल रहे 1 साल बाद वो लोन अकाउंट, जो 3 महीने बाद जाने वो BP में डाल दिए 2,500। 5,000 का आधा होगा 2,500, ठीक है। इसका बैलेंस CD नहीं रहेगा क्योंकि ये फर्म छोड़ के जा रहे हैं। इसके बाद X का निकालते हैं, तो X की बड़ी साइड का टोटल करते हैं, तो ये वाली इसकी बड़ी साइड है, इसका टोटल आ रहा है 76,625। बड़ी साइड का टोटल इधर लिखा 76,625, उसमें से 1, 2, 3, 4, ये चारों आइटम्स आप सब्ट्रैक्ट करोगे, ये आएगा 67,120। सिमिलरली Y का टोटल करते हैं, इसका टोटल आपका आ रहा है 32,335 और 37,750, ठीक है। इसका टोटल आ रहा है 37,750। बड़ी साइड का टोटल इधर लिखा 37,750। इसमें से ये 1, 2, 3, 4, ये चारों आइटम सब्ट्रैक्ट करोगे, आपका आंसर आएगा 31,413, ठीक है। तो ये पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट हमने बना दिए। इसके बाद बनाएंगे बैलेंस शीट। बैलेंस शीट प्रिपेयर करेंगे। स्टेप्स क्या होते हैं भाई बैलेंस शीट प्रिपेयर के, मैंने आपको हमेशा बताया। एक तो क्वेश्चन वाली बैलेंस शीट देखेंगे,
साथ साथ क्वेश्चन के बाद जो हमने आंसर रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाया है, आंसर वाला रिवैल्यूएशन अकाउंट, क्वेश्चन वाली बैलेंस शीट, ये दोनों चीजें देखोगे तभी न्यू बैलेंस शीट आपकी करेक्टली बनेगी। तो सबसे पहले क्वेश्चन में देखा क्रेडिटर्स, तो क्रेडिटर्स रिलेटेड कोई भी चीज है हमारे पास, बिल्कुल गिवन है रिवैल्यूएशन अकाउंट में। उसने बोला था 4,000 के क्रेडिटर्स आपको पैसा नहीं मांगेंगे आपसे, तो 21,000 के बैलेंस शीट में क्वेश्चन में गिवन है, 4,000 के रिवैल्यूएशन में गिवन है, वो हटाए तो क्रेडिटर्स हो जाएंगे 17,000। फिर हमारे पास वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम गिवन है, ठीक है, 750 का, तो वो हम यहाँ पर लिख देंगे, ठीक है। उसके बाद हमारे को बिल्स पेएबल लिखना है, जो हमने पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में लिखा था 2500 का, वो लिख देंगे। जेड का लोन अकाउंट लिखेंगे सेम अमाउंट का, 2500 का जेड का लोन अकाउंट है, 2500। इसके बाद पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, तो यहाँ पे लिखेंगे खाली कैपिटल लिख देंगे, कैपिटल अकाउंट्स लिखेंगे। तो एक्स और वाई हमारे पास पार्टनर है, इनकी कैपिटल्स हमारे को गिवन है, हमने गिवन नहीं है मतलब अभी अभी निकाली है, 67,120, 31,413, तो ये आएगा 98,533, ठीक है, 98,533। तो ये सारी चीजें लाइबिलिटीज में आ गई। एसेट्स में देखते हैं भाई, सबसे पहले हमें गिवन है कैश एट बैंक, तो कैश एट बैंक कितने, 5750 पुराना बैलेंस है, और हमने जेड को पेमेंट कितनी करी है 5067 की, तो वो हटा देंगे इसमें से, तो हमारे पास कैश एट बैंक कितना आ जाएगा 683 आ जाएगा। उसके बाद हमारे पास है स्टॉक, ठीक है, डेटर्स भी गिवन है, पहले मैंने स्टॉक लिख दिया, तो स्टॉक रिलेटेड कोई एडजस्टमेंट नहीं है, कॉपी करेंगे 30,000 कॉपी करेंगे, ठीक है। फिर लिखेंगे डेटर्स, तो डेटर्स में हमें प्रोविजन बढ़ानी थी, पहले 40,000 के थे, डेटर्स अभी भी 40 के हैं, लेकिन प्रोविजन अब कितने की हो गई 2400 की, तो ये हो जाएगा 37,600, ठीक है। तो प्रोविजन हमने बढ़ाई थी 400 रुपये से, तो ये वो मेंशन कर दिया। पेटेंट्स हमारे को कम करने थे ना, पेटेंट्स की भी एडजस्टमेंट थी, 20% से कम करने थे, तो पहले कितने थे 10,000 के थे, 2,000 से कम करे रिवैल्यूएशन में देखकर, तो 8,000 के पेटेंट्स हमारे रह जाएंगे। इसके बाद हम लिखेंगे मशीनरी, ठीक है, मशीनरी लिखेंगे 50,000 की थी, 5,000 से कम करिए मशीनरी, 45,000 की मशीनरी रह जाएगी, ठीक है। तो ये भी हमने लिख लिया। एक बार ही चेक कर लेते हैं कहीं कुछ रह तो नहीं गया। इन्वेस्टमेंट्स आपको दिख रही है, वो तो ले गया ना, बिक गई, जेड पार्टनर जेड ले गया, तो इन्वेस्टमेंट खत्म, इन्वेस्टमेंट भी नहीं लिखेंगे। तो सारी आइटम्स हमने लिख ली हैं, जस्ट टोटलिंग करेंगे। तो टोटल करते हैं भाई, लाइबिलिटी साइड का टोटल करोगे चाहे एसेट्स का टोटल करोगे, आपका टोटल टैली कर जाएगा 1,21,283 पे, ठीक है, 1,21,283। तो क्वेश्चन हमारा कंप्लीट है, काफी लॉन्ग क्वेश्चन था, काफी चीजें करी हैं हमने इसमें, ठीक है। तो वीडियो अच्छा लगा है तो चैनल को शेयर करना है, अपने फ्रेंड्स के साथ सब्सक्राइब करना है, और वीडियो को लाइक भी कर देना, ठीक है। आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करना है और शेयर कर देना अपने फ्रेंड्स के साथ, ठीक है भाई। कंटिन्यू करेंगे इसी चैप्टर को नेक्स्ट वीडियो में, तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।